आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कहानियों की इस दुनिया में मैं आपको एक और दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए और इसका आनंद लीजिए। गांव में धनीराम नामक व्यक्ति अपनी बेटी सुधा के साथ रहता था। धनीराम को शराब की लत थी और वह अक्सर नशे में धुत पड़ा रहता। आज भी वह शराब के नशे में बेसुध था और कुछ अस्पष्ट बड़बड़ा रहा था। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन सुधा को अब इन हालातों की आदत हो चुकी थी, क्योंकि यह उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। हर दिन सुधा भट्टे से घर लौटती और अपने पिता को बिस्तर पर लेटाने के बाद घर के बिखरे सामान को समेटती, लेकिन उसके पिता को उसकी कोई परवाह नहीं थी। धनीराम खुद कोई काम नहीं करता था और सुधा जो कुछ भी कमा कर लाती उसे छीन लेता और शराब व जुए में उड़ा देता। जब सुधा केवल 12 साल की थी, तब उसकी माँ किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई थी। तभी से धनीराम ने सब काम छोड़ दिया और गलत संगत में पड़ गया। शराब और जुए की लत में धनीराम बुरी तरह फंस गया और सुधा पर घर और पिता दोनों की जिम्मेदारी आ गई। अब सुधा 20 साल की हो चुकी थी और गांव के मुखिया के ईंट भट्टे में 5 रुपये रोजाना का काम करती थी। सुधा स्वभाव से बहुत सरल थी और अगर कभी पैसे न मिलने पर धनीराम उससे मारपीट भी करता था, तो भी वह चुपचाप सब सह लेती थी। पिता की नशेबाजी और अपनी लाचार स्थिति के लिए सुधा को गांव वालों के ताने भी सुनने पड़ते थे। फिर भी वह कभी किसी का विरोध नहीं करती थी और न ही किसी से कोई सहायता मांगती थी। कई रातें वह भूखी सो जाती थी, लेकिन फिर भी वह अपनी जिंदगी को जैसे तैसे जीने की कोशिश करती थी। इस दुख भरे जीवन में सुधा को एकमात्र खुशी का सहारा था मुखिया जी का बेटा सूरज। सूरज और सुधा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुधा को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि गांव में उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूरज के परिवार वाले यह कभी मंजूर नहीं करेंगे कि सूरज सुधा से प्यार करता है। आखिरकार सुधा बहुत गरीब थी और उसके पिता की नशेबाजी के कारण उसका जीवन बहुत कठिनाई भरा था। सूरज और सुधा अक्सर चोरी छुपे मिला करते थे और सूरज हमेशा उससे कहता था कि गांव वाले चाहे उनके रिश्ते को मंजूरी दें या न दें, वह शहर जाकर नौकरी करने के बाद सुधा से शादी कर लेगा और उसे शहर में ले जाएगा। सूरज की बातें सुनकर सुधा अपना सारा डर और दुख भूल जाती थी। सूरज 10वीं तक पढ़ा लिखा था और मुखिया जी की पहचान के कारण उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। जब सूरज शहर जाने वाला था तो उसने सुधा से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उससे मिल नहीं पाया। उसने सुधा के लिए उसकी सहेली के पास एक चिट्ठी छोड़ दी। सुधा को जैसे ही सूरज के शहर जाने का पता चला, वह टूट सी गई। उसे इस बात का गहरा दुख हुआ कि जाते वक्त वह सूरज को एक बार भी देख नहीं पाई। सुधा पढ़ाई में ज्यादा नहीं थी, लेकिन सूरज ने उसे थोड़ा बहुत पढ़ना सिखा दिया था। चिट्ठी खोलते ही सुधा के आंसू रुक नहीं पाए। चिट्ठी में लिखा था कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और उसे 300 रुपए हर महीने मिलेंगे। सूरज ने लिखा था कि वह जल्द ही उससे मिलने आएगा और उसे शहर ले जाएगा। सुधा ने उस चिट्ठी को अपने गले से लगा लिया और 3 महीने तक इंतजार करती रही। समय बीतता गया, लेकिन सूरज की कोई खबर नहीं आई। एक दिन सुधा तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी कि अचानक उसकी सहेली हांफते हुए उसके पास आई। सुधा ने हैरानी से पूछा, अरे तू क्यों इतनी हड़बड़ाई हुई है? कहां से भागी आ रही है? उसकी सहेली ने जवाब दिया, अरे सुधा, तू यहाँ है और इधर तेरा आशिक सूरज किसी और को दुल्हन बनाकर घर ले आया है। जल्दी जा और खुद देख ले, सूरज किसी को शहर से उठा कर लाया है। ये सुनते ही सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे समझे सूरज के घर की ओर दौड़ पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो दूर से ही उसने देखा कि सूरज सच में किसी को दुल्हन बनाकर घर ला रहा है। सुधा के पैर वहीं थम गए और वह पत्थर की तरह बस उन्हें देखती रह गई। सूरज और उसकी नव विवाहिता को हंसते खिलखिलाते घर में प्रवेश करते देख सुधा के धैर्य का बांध टूटने लगा। सूरज के इस विश्वासघात से उसका दिल जैसे चीर दिया गया और उसकी आंखें दर्द और गुस्से से भर गई। सुधा सीधे अपने घर लौट गई। वहां देखा तो उसका पिता धनीराम हमेशा की तरह नशे में धुत घर का सामान बिखेर कर पैसे ढूंढ रहा था। सुधा को देखते ही धनीराम उसकी ओर लपका और उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, सुधा, पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं?
जल्दी से निकाल कर दे। बेचारी सुधा, जो हर रोज चुपचाप मार सहने वाली थी, आज पहली बार अपने पिता के सामने बोली, वह भी बहुत धीमी आवाज में, बापू, आज मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। धनीराम हैरान रह गया। क्या बोली तू? अब की बार सुधा ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, तुमने सही सुना बापू, आज तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगी। मेरे खून पसीने की कमाई को जुए में उड़ाने के लिए नहीं मिलेगा। जाओ, खुद कमा कर देखो और उसे उड़ा दो। सुधा के इन शब्दों से धनीराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास पड़ी एक सख्त बांस की लाठी उठाई और पूरी ताकत से सुधा की पीठ पर दे मारी। लेकिन बचपन से मार सहते सहते सुधा अब इतनी कठोर हो चुकी थी कि वह जरा भी नहीं हिली। धनीराम ने 2-4 बार और मारा, लेकिन जब वह फिर से मारने के लिए उठा तो सुधा ने पास में रखा एक बर्तन उठाकर धनीराम के चेहरे पर दे मारा। धनीराम की नाक से खून बहने लगा और वह लाठी छोड़कर सुधा की आंखों में देखने लगा। सुधा की लाल आंखों में आज मानो सैकड़ों चिंगारियां जल रही थी। धनीराम चुपचाप वहां से चला गया। कहां गया कोई नहीं जानता। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। सुधा ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। धनीराम तो वापस नहीं आया, लेकिन जिन लोगों से उसने जुए में पैसा हारा था, उन्होंने मुखिया के कहने पर सुधा के घर और जमीन पर कब्जा कर लिया। सुधा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मुखिया ने उसकी कोई मदद नहीं की। गांव के आखिरी छोर पर सुधा की मां की छोड़ी हुई एक छोटी सी जमीन थी। सुधा ने वहीं बांस और कपड़ों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। उसने मुखिया के ईंट भट्टे में काम करना भी छोड़ दिया और मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेचकर अपना गुजारा करने लगी। उधर सूरज अपनी पत्नी माला के साथ विवाह के बाद अपने जीवन में बहुत खुश था। वह हफ्ते में 4 दिन शहर में रहता और बाकी 3 दिन माला के साथ घर पर बिताता। सुधा कभी उसके सामने नहीं आई और न ही सूरज ने कभी उससे मिलने की कोशिश की। सुधा बस दूर से ही दोनों को देखा करती थी, लेकिन थी तो वह एक इंसान ही। नए रंग बिरंगे कपड़ों और गहनों से सजी माला को देखकर, उसकी मांग में भरा सिंदूर देखकर सुधा के मन में माला से जलन होने लगी थी। जब भी सूरज घर पर रहता, हर रात सुधा उसके घर के पास जाती और उनके कमरे से आने वाली आवाजों को सुनती और अपने और सूरज के साथ बिताए पलों को याद करती। रात के अंधेरे में वह घर के पास जाकर कुछ देर रुकती, फिर वापस चली जाती। किसी को कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन डॉक्टर जगदीश दास की नजर सुधा की इन हरकतों पर पड़ गई। जगदीश दास गांव का एकमात्र डॉक्टर था, जो शहर का होने के बावजूद गांव वालों की मदद के लिए यहां आकर ठहरा हुआ था। पिछले कुछ महीनों से वह अपनी मोटरसाइकिल से गांव में घूम घूम कर इलाज कर रहा था। उसने कई बार देखा था कि देर रात सुधा मुखिया के घर के पास आती और कुछ देर रुककर चली जाती। एक दिन सुधा खिलौनों की टोकरी लिए उन्हें बेच रही थी। तभी डॉक्टर जगदीश ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ खिलौने वाली। सुधा ने पीछे मुड़कर देखा तो जगदीश की ओर बढ़ी और बोली, खिलौने लोगे डॉक्टर बाबू? बहुत अच्छे पके हुए और मजबूत हैं। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। जगदीश ठहाका लगाकर हंसने लगा और बोला, बच्चे? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई और तुम बच्चों की बात कर रही हो। सुधा ने कहा, तो फिर डॉक्टर बाबू आपने आवाज क्यों लगाई? जगदीश ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा ये बताओ, ऐसे खिलौने और बर्तन बेचकर कितना कमा लेती हो? सुधा ने उत्तर दिया, दिन के यही कोई 2-3 रुपए तो हो ही जाते हैं। डॉक्टर साहब ने फिर हंसते हुए कहा, अरे बस इतना ही? इतना तो सिर्फ दाल और आटा खरीदने में ही लग जाता होगा, और कुछ बचता भी होगा? सुधा को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, हाँ बना लेती हूँ, लेकिन क्यों? डॉक्टर बाबू ने उत्तर दिया, खाना बनाने का काम करोगी? दिन के पूरे 8 रुपये मिलेंगे। सुधा अब भी डॉक्टर की बातों को लेकर सोच में पड़ी थी। जगदीश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डर मत, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे दोस्त के घर का काम बता रहा हूँ। तुम मुखिया के घर काम करोगी? सुधा ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, मुखिया जी आपके दोस्त है? जगदीश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, मुखिया तो मेरे दोस्त सूरज का पिता है। मैं तो सूरज का जिक्र कर रहा हूँ, वही मेरा दोस्त है। फिर उसने बताया, तुम्हें तो मालूम ही होगा, कावेरी माई जो मुखिया के घर की देखरेख करती थी,
उनके गुजर जाने के बाद से वहां किसी को घर का काम करने वाला चाहिए। माला, सूरज की पत्नी, कभी रसोई में पाँव नहीं रखती। मैंने तो सूरज से दोस्ती भी माला की वजह से ही की थी। अब तुम गांव में घूमती हो, किसी को जानती हो तो बताना। सुधा थोड़ी देर तक सोचती रही। उसके दिल में कई ख्याल उमड़ रहे थे। वो सूरज के साथ हुए धोखे से अभी भी आहत थी। हर रात सूरज और माला की हंसी की आवाजें उसके दिल में नफरत के बीज बो रही थी। यही मौका है, उसने सोचा। अब वो उस घर में जाकर अपने अपमान का बदला लेगी। उसने जगदीश की तरफ देखा और कहा, ठीक है, अगर पैसे अच्छे मिलेंगे तो क्यों नहीं करूंगी। बस एक शर्त है, मैं वहां सिर और चेहरा ढककर ही रखूंगी। जगदीश ने हंसते हुए कहा, तुम्हें चेहरा ढकने से परेशानी नहीं है तो घर वालों को क्या होगी। मैं माला और मुखिया से बात कर लेता हूँ। अगले दिन सुधा सफेद साड़ी और चेहरे पर घूंघट डालकर मुखिया के घर पहुंच गई। उसने मन ही मन संकल्प किया कि इस घर के सुख और शांति का अंत यहीं से शुरू होगा। मुखिया का घर पूरे गांव में सबसे बड़ा था, 2 मंजिल का और भव्य। मुखिया जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा प्रकाश मां के गुजरने के बाद क्रांतिकारी बन गया था। मुखिया ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। इसलिए घर संभालने के लिए अपनी मुंह बोली बहन कावेरी को घर में रख लिया था। सूरज को भी कावेरी ने ही पाला था। कावेरी और माला के बीच अक्सर टकराव होता था क्योंकि कावेरी को माला की आलसी प्रवृत्ति और तौर तरीके पसंद नहीं थे। कावेरी घर छोड़कर कुछ दिन अपने गांव जाने वाली थी, लेकिन रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। अब घर में केवल माला, मुखिया और सूरज ही रहते थे। सूरज सप्ताह में एक बार आता, 2-3 दिन रुकता और फिर वापस शहर चला जाता। सुधा ने घर में प्रवेश किया और देखा कि माला बरामदे में तोते के पिंजरे के पास बैठी अपने बाल सजा रही थी। माला बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन शहर में रहना उसे पसंद नहीं था। सुधा ने धीमे से कहा, मालकिन, बालों में तेल मैं लगा दूं? माला मुस्कुराते हुए मुड़ी और बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लेकिन तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों डाल रखा है? यहाँ मेरे और इस तोते के सिवा कोई नहीं है। सुधा ने मुस्कुराते हुए अपना घूंघट हटा दिया और मन ही मन सोच लिया कि आज से इस घर में जो भी होगा उसके पीछे सुधा का ही हाथ होगा। माला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे असल में खाना बनाने का काम तो महज बहाना है। मुझे तो बस कोई चाहिए जो मेरे साथ बातें कर सके। इस बड़े से घर में मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। पहले कावेरी माई थी, अब वो भी नहीं रही, और ये मिट्टू है जो सुनता तो है पर कुछ बोलता नहीं। ये कहकर माला जोर जोर से हंसने लगी। सुधा भी उसकी बातें सुनकर और उसके भोलेपन पर मुस्कुराई। माला ने उसे सारे काम समझा दिए और बताया कि सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि घर के बाकी सारे काम भी अब तुम्हें ही करने होंगे, क्योंकि उसने पहले से ही बाकी नौकरों को काम से निकाल दिया है। फिर माला ने सुधा को उसका कमरा दिखाया। सुधा के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस घर में रहने का मौका मिलेगा, भले ही नौकरानी बनकर ही सही। माला को अपनी आजादी बहुत प्यारी थी। उसे किसी के भी कहे अनुसार चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से मुखिया जी को माला का रवैया कुछ खास पसंद नहीं आता था, लेकिन बड़े घर की बेटी होने के कारण वो कुछ कह भी नहीं पाते थे। मुखिया जी अक्सर रात को ही घर आते थे। किसी से बातचीत नहीं करते थे, बस खाना खाते थे, अपने तोते को दाना पानी देते थे और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाते थे। कुछ ही दिनों में उनका मुखिया पद भी समाप्त होने वाला था। उन्होंने सुधा को काम करते हुए देखा, लेकिन चेहरा ढका होने के कारण उसे पहचान नहीं पाए। कुछ दिन बीते। एक सुबह मुखिया अपने बरामदे में बैठे हुए अपने तोते को दाना दे रहे थे। तभी डॉक्टर जगदीश घर आया। जगदीश का घर आना मुखिया जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खासकर माला के साथ उसकी नजदीकियां, बातें करना और हंसना बोलना। मुखिया जी ने अपने पद का फायदा उठाकर कई बार उसे गांव में आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव में और कोई डॉक्टर ना होने के कारण उनकी कोशिशें नाकाम रही। जगदीश ने अंदर जाकर मुखिया जी को नमस्कार कहा, लेकिन मुखिया जी ने बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे की ओर चल दिए। जगदीश की आवाज सुनकर माला दौड़ते हुए नीचे आई और हंसते हुए बोली, अरे अब आ रहे हो इतने दिनों बाद? लगता है पूरा गांव ही बीमार हो गया है। जगदीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
अरे नहीं, मुझे लगा कि अब तुम्हें नई सहेली मिल गई है तो मेरी याद कहाँ आएगी। माला ने भी हंसते हुए कहा, हाँ ये तो सही कहा तुमने। जैसे काम वाली मुझे चाहिए थी तुमने बिल्कुल वैसे ही ढूंढी है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता और मेरी बातें सुनकर वो भी परेशान नहीं होती। जगदीश बोला, फिर तो तुम्हें कुछ दिन और सिर्फ उसी से बात करके अपना दिल बहलाना होगा। माला ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझ ही नहीं। जगदीश ने कहा, दरअसल माला, मैं सूरज का संदेशा लेकर आया था। वो काम में बहुत व्यस्त होने के कारण अगले 2 हफ्ते तक घर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर माला का चेहरा उतर गया। फिर जगदीश ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तुम उदास क्यों हो गई? सूरज ने यह भी कहा है कि इस बार वह एक लंबी छुट्टी लेकर घर आएगा। तभी कमरे से मुखिया जी निकले और बोले, हाँ बहू, तुम क्यों उदास होती हो? जब तक सूरज नहीं आ जाता डॉक्टर तो है तुम्हारे पास बातों में दिल बहलाने के लिए। जगदीश ने अपनी पीठ से हाथ हटाया और कहा, फिर आता हूं, कहकर जाने लगा। मुखिया जी के ताने ने जगदीश को समझा दिया कि उन पर ही तंज कसा गया था। माला भी उठकर अपने कमरे में चली गई और सुधा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। कुछ सोचकर सुधा माला के कमरे में गई और बोली, मालकिन, आज आपके पैरों में आलता लगा दूं? माला की आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, नहीं तू जा, आज बस मन नहीं है मेरा। मुखिया जी का जगदीश के साथ इस तरह का बर्ताव और बात बात पर ताने मारना माला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुधा और करीब आई और माला के पैरों के पास बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आलता लगाना भी आता है मालकिन। माला ने आंसू पोंछते हुए पूछा, अच्छा वो कैसे? तब सुधा ने अपने बारे में बताया, मेरे बाबा भी बिल्कुल ऐसे ही थे, हमेशा ताने देते थे, खरी खोटी सुनाते थे, शराब पीकर मारते थे। फिर एक दिन, माला ने पूछा, फिर एक दिन क्या हुआ? सुधा ने कहा, फिर एक दिन हर रोज की तरह वो मुझे लाठी से मार रहे थे। मैं बहुत देर तक सहती रही लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मैंने एक बर्तन उठाकर उनके चेहरे पर दे मारा। खून बहने लगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी मुझे खरी खोटी नहीं सुनाई, कभी हाथ नहीं उठाया। इतने दिन माला के साथ रहकर सुधा यह अच्छी तरह जान चुकी थी कि गुस्से में माला खुद पर काबू खो बैठती है। और वही हुआ जब सुधा ने कहा, जब तक हम चुप रहकर सहते हैं सब हमें दबाते हैं। जिस दिन हम विरोध करना शुरू कर देते हैं सब चुप हो जाते हैं। माला को यह बात दिल पर छू गई। उसने एक पैर में आलता लगाया और फिर झट से उठी और तेज कदमों से चलते हुए सीढ़ियां उतरकर ससुर जी के सामने जा खड़ी हुई। उसने कहा, पिताजी, आप शायद भूल रहे हैं कि आपका मुखिया पद अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। मुखिया जी गुस्से में चिल्ला उठे, ये क्या तरीका है बहू बात करने का? माला अब और भी जोर से बोली, क्या समझते हो आप खुद को चौधरियों की बेटियों में? मैं हर बार चुप नहीं रहूंगी। आपने पहले भी जगदीश को बहुत कुछ कहा है और आपकी बहन कावेरी ने सूरज जी के कान भरने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत हुआ। इस तरह ससुर और बहू में काफी देर तक झगड़ा और बहस होती रही। सुधा दूर से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल को एक अजीब सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि उसने अपने बदले की शुरुआत कर दी थी। कुछ दिनों में घर का माहौल थोड़ा शांत होने लगा। इस बीच जगदीश 2-3 बार घर आया। माला और जगदीश दोनों ने कमरे में बैठकर बातें की, लेकिन मुखिया जी ने यह सब देखकर भी कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन सुबह से ही मुखिया का तोता कहीं गायब हो गया। घर और बाहर हर जगह ढूंढने के बावजूद वह नहीं मिला। इस खोज में मुखिया ने पूरा दिन बिना कुछ खाए बिता दिया। शाम को पिंजरे के पास बैठे तोते को याद करते हुए मुखिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार बुदबुदाते रहे। पहले प्रकाश की माँ चली गई, फिर प्रकाश चला गया, फिर कावेरी बहन चली गई। मेरा बेटा सूरज अपनी जुबान काटी पत्नी को छोड़कर शहर चला गया। अब तू भी चला गया। सुधा धीमे कदमों से पास आकर बोली, मुखिया जी रोइए मत, जाना तो सबको एक दिन होता ही है। खाना लगाती हूँ, आप खा लीजिए, वरना आप बीमार हो जाएंगे। आज माला मालकिन ने खाना बनाया है, चौधरी की बेटी को खाना भी बनाना आता है। मुखिया जी ने ताना कसते हुए खाने की थाली ली, लेकिन उनका ध्यान आज खाने पर नहीं था। फिर भी दांतों में कुछ खटका। उन्होंने एक झटके से थाली फर्श पर फेंक दी और चिल्लाए,
अरे बहू, तूने क्या कर दिया? तूने मुझे मांस खिला दिया। माला भी कमरे से बाहर आ गई और देखा कि फर्श पर चावल और सब्जी के साथ पके हुए मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। मुखिया की आंखें गुस्से से उबल रही थी और उनका गुस्सा उस समय और भी बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि मांस के टुकड़े में उनके प्यारे तोते का सिर है। ये देखकर मुखिया का दिल बैठ गया और वह कुछ कहे बिना घर से बाहर चले गए। सुधा और माला दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते खड़ी रह गई। मुखिया के जाने के बाद सुधा ने अपना घूंघट उठाते हुए कहा, यह ठीक नहीं हुआ मालकिन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माला हैरानी से बोली, मैंने? सुधा ने कहा, आपने ही तो कहा था कि तोते को आजाद कर दो। माला हैरान रह गई और सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। दरअसल एक दिन माला ने बात बात में सुधा को बताया था कि गुस्से में आकर वह कुछ भी कर देती है और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। इस घटना के 2 दिन तक मुखिया घर नहीं आया और गांव के किसी दोस्त के घर रहा। तीसरे दिन सूरज शहर से लौटा और तभी मुखिया भी घर आया। सूरज ने माला से सब बातें सुन ली और जब उसने सुना कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके बाबा माला के साथ कैसा बर्ताव करते थे, तो उसने भी मुखिया को काफी कुछ सुनाया। मुखिया का पद अब कुछ ही दिनों के लिए था। उन्होंने पहले ही सारी जमीन, घर और ईंट भट्टा सूरज के नाम कर दिया था। अपने ही घर में अब उन्हें प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने बनारस जाकर अपना बाकी जीवन बिताने का फैसला किया। सूरज ने भी उन्हें जाने से नहीं रोका। इन चंद महीनों में सूरज काफी बदल चुका था और माला अब पूरी तरह आजाद थी। सूरज और माला दोनों हमेशा कमरे में ही रहते, सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर आते थे। घर के सारे काम अब सुधा ही किया करती थी। सूरज को माला के साथ देखकर सुधा को अपने पुराने दिन याद आते थे और उसके दिल की आग और भी भड़क उठती थी। लेकिन सूरज अब सुधा को पूरी तरह भूल चुका था। उसने माला से कभी काम वाली के बारे में कुछ नहीं पूछा और न ही कभी सुधा से बात करने की कोशिश की। उसका सारा ध्यान सिर्फ माला पर ही रहता था, जिससे सुधा को सूरज से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। एक दिन माला ने कहा, सुधा, तुम आज अपने घर हुआओ, कल सुबह ही वापस आना, तुम्हारे मालिक। इतना कहकर वह हंसने लगी। सुधा ने ईर्ष्या से दोनों मुट्ठियां बंद कर ली और कहा, ठीक है मालकिन, और चली गई। सुधा चली तो गई, लेकिन पूरा दिन बस सूरज और माला के बारे में सोचती रही। न जाने सूरज बाबू माला को कैसे छू रहे होंगे, कैसे उसके बालों में उंगलियां फेर रहे होंगे। यही सब विचार उसके मन में आते रहे और इसी में उसका दिन बीता। आधी रात के समय सुधा की बेचैनी और बढ़ गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और पहले की तरह अंधेरे में मकान के पास चली गई, जो कि सूरज और माला के कमरे के पीछे था। वहां पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और कमरे से आती आवाजें सुनने लगी। कमरे से आती माला की आवाजें उसके दिल को और छलनी कर रही थी। वह ज्यादा देर वहां नहीं रुकी और वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन सुबह जब वह मुखिया जी के भवन में पहुंची तो देखा कि माला दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, शायद किसी को विदा कर रही हो। सुधा के आते ही माला ने कहा, अरे इतनी देर से क्यों आई? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। चल, अब आ गई है तो जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। मैं सोच रही थी कुछ खुद ही बना लूं, लेकिन आज इतनी थक गई हूं कि कुछ नहीं किया। खाना बनाने के बाद मेरी पीठ की मालिश भी कर देना, लेकिन पहले रसोई में जाने से पहले मेरा कमरा ठीक कर दे, पूरा बिखरा पड़ा है। सुधा ने ज्यादा कुछ न कहकर सिर्फ सिर हिलाया और माला के कमरे की तरफ चली गई। कमरा बिखरा पड़ा था, हर सामान इधर उधर फैला हुआ था। बिस्तर और फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थी, जो रात की कहानी बता रही थी। सूरज बिस्तर पर सोया हुआ था, उसकी आंखें अभी खुली नहीं थी। कुछ पल के लिए सुधा उसे देखती रही, फिर उसने कमरे के बिखरे सामान को समेटना शुरू कर दिया। उसने खिड़की के पर्दे हटाए और सुनहरी धूप की किरणें कमरे में फैल गई। धूप की किरणें पड़ते ही सूरज की आंखें खुल गई। उसने देखा कि सफेद साड़ी में सुधा खड़ी है, जो अपने चेहरे को ढक रही थी। सूरज उसकी ओर देखते हुए बस चुपचाप देखता रहा। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। सुधा ने सारा सामान समेटा और वहां से चली गई, लेकिन सूरज बस उसे जाते हुए देखता रहा।
उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण जाग रहा था। काफी देर बाद सूरज कमरे से बाहर आया और बरामदे में कुर्सी पर बैठ गया। हाथ में अखबार था, लेकिन उसका ध्यान अखबार पर नहीं बल्कि सुधा पर था। माला ने उसे नीचे बैठा देखा और हंसते हुए कहा, अरे ये क्या सूरज, आज तो आप कमरे से बाहर आ गए, क्या आपका भी बदन दुखने लगा? सूरज मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, बस 5 दिन हो गए कमरे में पड़े पड़े, अब बाहर आना ही सही लगा। वैसे भी परसों फिर वापस लौटना है। उसने एक सांस ली और फिर पूछा, अच्छा माला, ये काम वाली तुम्हें कहाँ से मिली? माला ने जवाब दिया, जगदीश ने ढूंढ कर लाई है। बेचारी विधवा है, बर्तन बेचती थी। पति के मरने के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। उसके अपने घर में भी उसका बाप उसे मारता पीटता था। उसे भी काम की जरूरत थी और मुझे भी। सूरज ने हामी भरते हुए कहा, नाम क्या है इसका, और घर के भीतर ये चेहरा ढककर क्यों रहती है? माला ने जवाब दिया, नाम मैंने पूछा था, लेकिन उसने कहा कि सब मुझे अभागिन कहकर ही बुलाते हैं। मैंने फिर कभी उसका नाम नहीं पूछा। वो ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन हाँ, मेरी सारी बातें सुनती है। चेहरा ढक कर रहती है। ये उसने खुद ही कहा था कि काम में आने से पहले यही शर्त थी। हाँ, जगदीश को जरूर पता होगा इसके बारे में कुछ। सूरज को सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था और उसका आकर्षण सुधा की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके दिल में फिर से कुछ हलचल हो रही थी। उसने सोचा कि जगदीश से बात करना सही रहेगा। सूरज के सीने में सुबह से हल्का दर्द हो रहा था, तो उसने सोचा कि इसी बहाने से जगदीश से मिल लेगा और सुधा के बारे में कुछ जानकारी जुटा लेगा। वह डॉक्टर जगदीश के पास गया, जहां वह ठहरा हुआ था। इधर सूरज की सुधा से बात करने की कोशिश के चलते सुधा के मन में भी फिर से वही भावनाएं जागने लगी, लेकिन वह अपने संकल्प पर अडिग थी। सूरज के किताबों वाले कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज सुधा ने देखा कि दरवाजा खुला था। वह कमरे में चली गई और वहां रखी हर वस्तु और किताबों को छू छू कर सूरज की उपस्थिति को महसूस करने लगी। सूरज ने शहर जाकर डायरी लिखना शुरू किया था। सुधा ने टेबल पर पड़ी डायरी को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगी। अचानक माला पीछे से आ गई और जोर से बोल उठी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये डायरी तुम्हारे हाथ में क्यों है? तुम सूरज जी की डायरी क्यों देख रही हो? सुधा चौंक गई और घबराते हुए बोली, कुछ नहीं मालकिन, मैं बस यूं ही चली आई थी। माला ने पूछा, लेकिन तुम डायरी क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? सुधा ने उत्तर दिया, नहीं मालकिन, मुझे पढ़ना लिखना कैसे आएगा? मैं तो कभी स्कूल गई ही नहीं, इस कमरे में कभी आई भी नहीं थी। बस दरवाजा खुला देखा तो यूं ही देखने चली आई। माला बोली, अच्छा ठीक है, तुम यहां से जाओ, तुम्हारे मालिक आ गए तो मेरी खैर नहीं। और ये कहकर माला चली गई। सूरज जगदीश से मिलने के लिए काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब उससे जल्दी मुलाकात नहीं हो पाई तो वह थक हार कर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि क्यों ना अपने ईंट भट्टे पर जाकर कामकाज का जायजा लिया जाए। जैसे ही वह भट्टे पर पहुंचा, उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई। उसने वो सभी जगहें देखी जहां कभी वह सुधा से मिला करता था। सूरज वहां के एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने और सुधा के बारे में सोचने लगा। उसका दिल कई सवालों से घिर गया। न जाने वह अब कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या वह उसे भूल गई होगी? इन सवालों के बीच वह डूबा हुआ था। तभी एक औरत वहां से गुजरी। उसने सूरज को देखा और हाथ जोड़कर नमस्ते की। सूरज उसे पहचान गया। वह वही औरत थी जिसे वह सुधा के साथ कई बार देख चुका था। सूरज ने उस औरत से सुधा के बारे में पूछा तो उसने पूरी कहानी बयान कर दी। धनीराम का गांव छोड़कर चले जाना, मुखिया का सुधा का घर और जमीन छीन लेना। उसने पूछा, अब सुधा कहाँ है? उस औरत ने जवाब दिया, मालूम नहीं, उसने ईंट के काम से नाता तोड़ लिया था। अपनी माँ की जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी और मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाकर बेचती थी। कभी कभी यहाँ दिख जाती थी, लेकिन अब कहाँ है ये कोई नहीं जानता। कोई कहता है वह धनीराम को ढूंढने गई है, कोई कहता है किसी के साथ भाग गई, कोई कहता फिरंगी उठा ले गए, लेकिन असलियत किसी को मालूम नहीं। उस औरत की बात सुनकर सूरज का दिल बैठ गया। सुधा के हालात जानकर उसे बहुत दुख हुआ और वह खुद को कोसने लगा।
आसमान में काले बादल गिरने लगे थे। बादलों की गड़गड़ाहट कानों में गूंज रही थी। सूरज आसमान की ओर देख रहा था। सुधा के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। तभी एक बारिश की बूंद उसकी आंख में गिरी। उसने आंखें बंद की और अचानक उसे सुधा के गीले बालों से टपकती बूंदें याद आ गईं। सूरज जैसे होश में आया, वह तेजी से घर की ओर भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। वह दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा और सुधा का नाम लेकर चिल्लाने लगा। वह सुधा के कमरे में गया, लेकिन वहां सुधा नहीं थी। उसने रसोई में देखा, वहां भी कोई नहीं था। अपने कमरे में देखा तो माला सोई हुई थी। पूरे घर में सुधा कहीं नजर नहीं आ रही थी। सूरज अब धीरे धीरे छत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा सुधा छत पर खड़ी थी। वह बारिश में भीग रही थी। उसका चेहरा आसमान की ओर उठा हुआ था। भीगी सफेद साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो बारिश की बूंदों में मिल गए थे। सूरज ने धीरे से आवाज दी, सुधा। सुधा ने उसकी ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, देखो सूरज बाबू, आज मैंने पल्लू चेहरे से हटा दिया। सूरज उसके पास गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सुधा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सुधा हंसते हुए बोली, चुप रहो सूरज बाबू, कुछ मत कहो। सूरज बोला, सुधा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। सुधा ने कहा, नहीं सूरज बाबू, अपराध तो मैंने किया था, अपनी हैसियत भूलकर। आपकी कोई गलती नहीं, और माला तो है ही इतनी सुंदर। सूरज बोला, नहीं सुधा, तुम गलत सोच रही हो। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सूरज कुछ और कहने ही वाला था कि सुधा ने उसे रोकते हुए कहा, चुप रहो, मैंने सब जान लिया है। मैंने आपकी डायरी में सब कुछ पढ़ लिया है। मुझे पता है कि कैसे आपने शहर के चौधरियों से पैसे लिए थे और चुका न पाने के कारण उन्होंने अपनी बेटी आपके हाथों में दे दी। हाँ सूरज बाबू, मैंने वो पन्ना भी पढ़ लिया जिसमें आपने लिखा है कि माला से शादी मजबूरी में हुई है, लेकिन अब आपको उससे प्यार हो गया है। इतना कहकर सुधा हंसते हुए बोली, बस यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आई थी और आज जान लिया। अफसोस इस बात का है कि ये सब आपकी जुबान से नहीं जान पाई। सूरज अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। सुधा बस देखती रह गई। सूरज की चीखों से माला की नींद खुल गई। वह दौड़कर छत पर पहुंची और देखा कि बारिश में भीगती सुधा की गोद में सूरज की निढाल पड़ी थी। यह देखकर माला की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत नीचे आकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाने लगी। मुखिया की बहू माला जब जोर जोर से चीखते हुए घर के बाहर आई और मार डाला उसने, मेरे पति को मार डाला, चिल्लाने लगी तो आसपास के लोग दौड़कर वहां आ गए। सब हैरान थे और पूछने लगे, आखिर ऐसा क्या हो गया? माला ने थरथराते हाथों से छत की ओर इशारा किया। लोग बिना देर किए छत की तरफ दौड़े। वहां देखा कि सुधा बैठी थी और उसकी गोद में सूरज का सिर रखा हुआ था। सूरज की आंखें बंद थी और उसका शरीर पूरी तरह से निर्जीव लग रहा था। यह दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ। तभी सुधा की एक सहेली जो सूरज और सुधा के रिश्ते के बारे में जानती थी, वहां आ गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सुधा, तूने क्या किया? प्रतिशोध में तूने अपने सूरज बाबू को ही खत्म कर दिया। सुधा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी निगाहें बस सूरज के चेहरे पर जमी थी। गांव वाले अभी इस सदमे से उबर ही रहे थे कि जगदीश डॉक्टर अंग्रेज सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा। सिपाहियों ने माला के आरोप सुनते ही सुधा को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि इस घर की जांच अभी बाकी है। सूरज की लाश को भी वे अपने साथ ले गए। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। किसी ने मुखिया को भी इसकी सूचना दे दी और अंग्रेजों ने चौधरी तक यह खबर पहुंचाई कि उनके दामाद का कत्ल हो गया है। चौधरी ने बिना देर किए गांव की ओर रुख किया। शाम तक सुधा को हवालात में ले जाया गया, जहां वह बार बार यही कह रही थी, अगर मुझे मारना होता तो मैं कब की मार चुकी होती, दोषी कोई और है। इधर माला बरामदे में बैठी रोए जा रही थी और जगदीश खामोश था। काफी देर बाद जगदीश ने चुप्पी तोड़ी और कहा, क्या नसीब पाया था सूरज ने, मारा भी तो अपनी महबूबा की गोद में।
ये सुनकर माला ने भी आंसू पोंछे और कहा, हाँ, पर बेचारी सुधा कितनी बदकिस्मत निकली। ये कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। जगदीश और माला बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी और साथ ही बड़े हुए थे। लेकिन जब माला ने अपने परिवार से अपने और जगदीश के रिश्ते के बारे में बात की तो उसके परिवार ने साफ मना कर दिया, क्योंकि जगदीश एक छोटी जाति से था और आर्थिक रूप से भी कमजोर था। तब माला और जगदीश ने भागकर शादी करने का फैसला किया था। यही वह समय था जब सूरज नौकरी के लिए शहर गया था। वहां चौधरी ने उसकी आर्थिक मदद की और माला के पिता ने उसे माला के लिए योग्य समझा। इस तरह माला की शादी सूरज से हो गई और दोनों गांव वापस आ गए। जगदीश भी इलाज के बहाने गांव में आकर रहने लगा, लेकिन सूरज को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। वह बस यही समझता था कि माला और जगदीश बचपन के दोस्त हैं। रात के सन्नाटे में जब माला और जगदीश अकेले थे तो माला ने कहा, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? जगदीश ने कहा, कावेरी के समय किसी को कुछ पता चला था क्या? माला बोली, नहीं, लेकिन इस बार मामला अलग है। मुझे इन फिरंगी दरोगाओं पर भरोसा नहीं है, कहीं वे कुछ पता न लगा ले। जगदीश ने उसे आश्वासन दिया, सब कुछ मैंने संभाल लिया है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। सबको यही लगेगा कि सुधा ने बदला लेने के लिए सूरज को मारा है। माला को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। वह फिर बोली, अगर सवाल उठा कि सुधा के पास वह अंग्रेजी जहर कहां से आया तो क्या होगा? जगदीश ने उसे शांत करते हुए कहा, वह सब मुझ पर छोड़ दो। मेरे जान पहचान का वकील है, वह सब संभाल लेगा। और मुखिया भी यही कहेगा कि सुधा के आने से ही घर में फूट पड़ी थी। दोनों फिर जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते अचानक माला की सांसें फूलने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वह छटपटाने लगी। जगदीश घबरा गया और माला की हालत देखकर उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने माला को संभालने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। रात का समय था, घर में कोई और नहीं था। जगदीश ने गांव वालों को बुलाने का सोचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ माला के पिता घर पहुंचे और देखा कि घर में भीड़ लगी है। गांव वाले चौधरी के घर के सामने खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बरामदे में माला की निसंदेह मृत देह पड़ी हुई थी और उसके पास जगदीश सिर पर हाथ रखे निराश होकर बैठा था। चौधरी को यह ज्ञात नहीं था कि जगदीश, जो कभी शहरी जीवन में व्यस्त था, अब इस गांव में आकर बस गया है। अपनी बेटी के निष्प्राण शरीर को देखकर और जगदीश को उसके पास बैठा देखकर चौधरी का खून खौल उठा। उन्होंने जगदीश का कुर्ता पकड़कर उसे घसीटा और थप्पड़ों की बौछार कर दी। चौधरी के साथ आए अन्य लोगों ने भी जगदीश पर हमला कर दिया, उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। गांव वाले भी उन्हें रोकने में असफल रहे। इतने में 7-8 सिपाही वहां आ पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले जगदीश को छुड़ाया और गांव वालों को घर से बाहर कर दिया। एक ही दिन में मुखिया के घर में 2 मौतों की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। पूरा गांव उस घर के सामने इकट्ठा हो गया था। सिपाहियों में एक भारतीय सिपाही भी था। उसने माला की मौत पर सवाल किया तो चौधरी ने जगदीश की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने मारा है, इस जगदीश ने ही मेरी बेटी और दामाद को मारा है। ये सुनते ही जगदीश की आंखें फटी रह गई, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह कुछ बोल सके। चौधरी ने आगे कहा, ये मेरी दौलत के पीछे पड़ा था, इसलिए मेरी बेटी से शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसकी शादी इस गांव में मुखिया के बेटे से हुई तो यह इलाज के बहाने यहाँ आकर रहने लगा और बदला लेने के लिए मेरी बेटी और दामाद दोनों को मार डाला। जगदीश सिर हिलाकर नहीं कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं पाई। चौधरी ने सिपाहियों से कहा, इसे गिरफ्तार करो वरना मेरे आदमियों के हवाले कर दो। चौधरी की बात मानते हुए और हालात को देखते हुए सिपाहियों ने जगदीश के हाथ रस्सी से बांध दिए और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगे। बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने सूरज के कमरे का दरवाजा तोड़कर वहां जांच की। वहां सूरज की एक डायरी मिली। भारतीय सिपाही ने डायरी के पन्ने पलटे और आखिरी पन्ने पर लिखा पाया, मैं माला से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए जगदीश और माला के अवैध संबंधों को जानकर भी कुछ नहीं कहता। मुझे जगदीश से डर लगता है। मुझे शक है कि उसी ने मेरी बुआ कावेरी को मरवाया होगा, ताकि जब मैं शहर में रहा हूँ
तब वो माला से मिल सके। अब मुझे डर लग रहा है कि वह मुझे भी मार डालेगा। इस डायरी के आधार पर और चौधरी के इल्जाम के चलते सिपाहियों ने जगदीश को गिरफ्तार कर लिया। गांव में यह बात फैल गई कि डॉक्टर जगदीश ने बदला लेने के लिए सूरज और माला को मार डाला। हवालात में जाते हुए जगदीश को सुधा की आवाज सुनाई दी। धन्यवाद डॉक्टर बाबू, आपने मेरे छलनी हृदय का इलाज कर दिया। जगदीश पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन सुधा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अब जगदीश के पास कुछ कहने सुनने को नहीं बचा था। सुधा सीधी श्मशान घाट पर गई और दूर खड़े होकर मुखिया को अपने बेटे और बहू की चिता को अग्नि देते हुए देखती रही। सुधा के मन में बचपन से लेकर सूरज के साथ बिताए सभी पल ताजा हो गए। वह सोचने लगी कि कैसे वह सूरज के झूठे वादों का शिकार हुई, कैसे उसने उसे भुलाकर दूसरी पत्नी को लाया, कैसे माला की झूठी दोस्ती ने उसे धोखा दिया, और आखिर में कैसे प्रतिशोध की आग में अंधी होकर उसने अपने सूरज बाबू को मरते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। सुधा का प्रतिशोध तो पूरा हो गया था, लेकिन उसके हृदय की पीड़ा खत्म नहीं हुई थी। वह पछताने लगी कि अगर वह चाहती तो सूरज को बचा सकती थी, लेकिन बदले की आग ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। इस सोच के साथ ही सुधा श्मशान घाट से चली गई, लेकिन उसके मन में ये बात रह रहकर आती रही कि उसने प्रतिशोध में सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपने सूरज बाबू को भी। दोस्तों, इस तरह सुधा ने अपने बदले की आग में सब कुछ स्वाहा कर दिया और अपने जीवन को अधूरा छोड़ दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, बहुत बड़ा नहीं था, और वहीं पर एक वैद्य जी रहते थे। उनका मकान थोड़ा पुराना था और अब खस्ताहाल हो चला था। वैद्य जी अपने परिवार संग उस मकान के पिछले हिस्से में रहते थे, जबकि मकान के अगले हिस्से में एक छोटा सा कमरा था जहां उन्होंने अपना दवाखाना स्थापित कर रखा था। उनकी पत्नी का नियम था कि दिन का जो भी घरेलू खर्च होता या जो भी आवश्यक सामान मंगवाना होता, वह उसे एक पर्ची पर लिखकर वैद्य जी की गद्दी पर रख देती थी। वैद्य जी रोज सुबह सबसे पहले गद्दी पर बैठते, ईश्वर का नाम लेते और फिर पत्नी की लिखी पर्ची पढ़ते। उनकी जरूरतें देखकर वे हिसाब लगाते और प्रार्थना करते, हे भगवान, मैं तेरी सेवा के लिए ही यहाँ दुनियादारी में बैठा हूँ। वैद्य जी कभी किसी रोगी से अपनी मर्जी से फीस नहीं मांगते थे। उनके लिए हर रोगी का उपचार एक सेवा थी। रोगी जो भी दे देता वह स्वीकार कर लेते, और यदि कोई नहीं दे पाता तो उसे मुफ्त में दवा दे देते थे। उन्होंने फीस को कभी अनिवार्य नहीं बनाया था। अगर कोई देता तो भी ठीक, और नहीं देता तो भी ठीक। उनका नियम था कि जैसे ही उनकी पत्नी द्वारा लिखे गए सामान के लिए पैसे पूरे हो जाते, उसके बाद वे किसी भी रोगी से पैसे नहीं लेते थे, चाहे सामने वाला कितना भी धनी क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने अपने दवाखाने का दरवाजा खोला, गद्दी पर बैठे परमात्मा को याद किया और फिर दिन के खर्च का हिसाब लगाने लगे। जिस पर्ची को वैद्य जी की पत्नी ने रख छोड़ा था, उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। पर्ची के शब्दों पर उनकी निगाहें ठिठक गईं। मन के किसी कोने में हल्की खलल सी हुई और एक पल को उनकी आंखों के आगे झिलमिलाते तारे नजर आए, मगर शीघ्र ही उन्होंने खुद को संभाल लिया और परमात्मा को स्मरण करके अपने भावों पर काबू पा लिया। पर्ची पर दाल, आटा और चावल के अलावा उनकी पत्नी ने लिखा था कि बेटी का विवाह 10 तारीख को है, उसके लिए दहेज का सामान लाना है। वैद्य जी कुछ पल इस पर विचार मग्न रहे, फिर उन्होंने बाकी की जरूरतों का हिसाब जोड़ते हुए दहेज के सामान के आगे लिख दिया, परमात्मा जाने, वही सब संभालेंगे। उस दिन कुछ रोगियों का आना हुआ। वैद्य जी ने उन्हें दवाएं दी, लेकिन मन कहीं भीतर बेटी की शादी की चिंता में उलझा हुआ था। कैसे कर पाएंगे इस शादी की तैयारी? उनके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने यह विचार छोड़कर स्वयं को रोगियों के उपचार में पुनः मग्न कर लिया। उन्हें विश्वास था कि सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, और वे चिंताओं को छोड़कर अपने काम में जुट गए। जैसे ही वे दवाएं बांट रहे थे, अचानक उनके दवाखाने के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर ठहरी। गाड़ी से एक धनाढ्य व्यक्ति उतरा, लेकिन वैद्य जी ने खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे लोग आते रहते थे। पहले आए 2 रोगी दवाई लेकर चले गए, और फिर वह सज्जन सूट बूट में सजा बेंच पर आकर बैठा और उन्हें नमस्कार किया। वैद्य जी ने सहजता से कहा,
अगर आपको स्वयं के लिए दवा लेनी है तो इस टेबल पर आ जाइए, मैं आपकी नाड़ी देख लूंगा। यदि किसी अन्य के लिए दवा चाहिए तो बीमारी का विवरण दे दीजिए। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, वैद्य जी, मुझे पहचान नहीं पाए, पर मेरा नाम गोपाल दास है। मैं वर्षों बाद आपके पास आया हूँ। पिछली मुलाकात के बारे में बताऊंगा तो आपको सब याद आ जाएगा। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मैं खुद नहीं आया था, बल्कि मेरे पिता लेकर आए थे। ईश्वर की मर्जी से ही मुझे आपके पास आने का अवसर मिला था। वह ईश्वर की कृपा ही थी कि वह हमारे परिवार को पूर्ण करना चाहते थे। घटना यूं हुई कि मैं अपनी कार से गांव लौट रहा था और ठीक आपके दवाखाने के सामने मेरी कार पंचर हो गई। ड्राइवर टायर ठीक कराने निकल गया था और तेज धूप में मैं वहीं खड़ा था। तब आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए, कुर्सी पर बैठ जाइए। ये प्रस्ताव मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था और मैं तुरंत ही कुर्सी पर आ बैठा। ड्राइवर की वापसी में काफी देर थी। तभी एक छोटी बच्ची जो आपके पास खड़ी थी लगातार आपसे कह रही थी, बाबा चलो ना, मुझे भूख लगी है। आप उसे शांत करने का प्रयास कर रहे थे और उसे समझा रहे थे कि थोड़ी देर में चलेंगे। मुझे यह भान हुआ कि मेरी वजह से आप भोजन के लिए भी नहीं जा पा रहे थे और बिना किसी उद्देश्य के मैं वहां आपकी परेशानी का कारण बन रहा था। ये मेरे लिए असहज था। फिर मैंने आपसे कहा, वैद्य जी, मैं पिछले कई वर्षों से इंग्लैंड में व्यापार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरा विवाह हुआ था, लेकिन अब तक संतान सुख से वंचित हूँ। आपके पास आते आते 5 वर्ष हो गए हैं और उस समय भी मैं संतान के लिए हर संभव इलाज करवा चुका था। वहां इंग्लैंड में भी बहुत प्रयास किया, पर केवल निराशा ही हाथ लगी। जितना धन खर्च किया उतनी ही निराशा ने जकड़ा। आपने मुझे सांत्वना दी और कहा, भाई, परमात्मा पर विश्वास रखो, निराश मत हो। उनके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। संतान, मान सम्मान, सुख समृद्धि सब उनके ही हाथ में है। डॉक्टर या दवा में यह सामर्थ्य नहीं होता कि किसी को यह सब दे सके। जो होना है ईश्वर के ही आदेश से होना है। औलाद देनी हो तो वह ऊपर वाला ही देगा। आपके ये शब्द आज भी मुझे याद है। आप धीरे धीरे दवाइयों की पूड़ियां बनाते जा रहे थे और मुझे अपने ही अंदाज में समझाते जा रहे थे। आपने मेरी दवा 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग लिफाफों में रख दी थी। एक लिफाफे पर मेरा नाम और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखा। साथ ही उपयोग करने का तरीका भी विस्तार से बताया। उस समय भी मैंने दिल्ली से वह दवा पूरे मन से ली थी, केवल इस भावना से कि आपके लिए कुछ पैसों का आदान प्रदान कर सकूं। जब मैंने दवा की कीमत पूछी तो आपने शांत स्वर में कहा, आज का खाता बंद हो गया है। ये सुनते ही मैं कुछ समझ न सका। फिर भी आपने मेरा नाम लिखकर वह लिफाफा मुझे सौंप दिया। इस बीच वहां एक अन्य व्यक्ति भी आ चुका था जिसने हमारी सारी बातें सुन ली थी। उसने मेरी उलझन को समझते हुए मुझे बताया कि आज का खाता बंद का मतलब यह है कि वैद्य जी ने अपने घरेलू खर्च के लिए जितने भी पैसे भगवान से मांगे थे वह पूरे हो चुके हैं। उन्होंने न तो अधिक धन लिया, न ही अपनी सेवाओं के लिए शुल्क मांगा। ये सुनकर मैं भीतर ही भीतर लज्जित हो गया। सोचने लगा कि मेरे विचार कितने संकीर्ण है, जबकि यह वैद्य अपनी सरलता और दिव्यता में कितने महान है। घर लौटकर जब मैंने अपनी पत्नी को वह दवा दिखाई और सारा किस्सा सुनाया तो उसकी भी यही प्रतिक्रिया थी। ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते, अवश्य कोई देवता है। उनकी दी हुई दवा हमारे जीवन में भी चमत्कार अवश्य लाएगी। वह पूरे नियम पूर्वक दवा लेने लगी और धीरे धीरे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगा। आज हमारे घर में 2 नन्हे फूल खिले हैं। इतने वर्षों तक व्यापार में व्यस्तता के कारण कभी अवसर नहीं मिला कि मैं स्वयं आकर आपको धन्यवाद दे सकूं। इतने सालों बाद आज जब भारत आया तो अपनी कार सिर्फ इसलिए यहाँ रोकी ताकि आपको बता सकूं कि हमारा पूरा परिवार अब इंग्लैंड में बसा हुआ है और आपकी दी हुई आशीर्वाद स्वरूप दवा ने हमारे जीवन को धन्य कर दिया है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी पुत्री संग भारत में निवास करती है। मेरी भांजी का विवाह इस माह की 21 तारीख को निर्धारित है और मैं उसके भात की तैयारी के लिए सामग्री खरीदने आया हूँ। परंतु जब भी मैं भांजी के लिए कुछ सामान लेता, अजीब संयोग से आपकी छोटी बिटिया का चेहरा मेरी आंखों के सामने उभर आता। यह अनुभूति ऐसी थी कि मैं हर वस्तु को दोहराकर खरीदता गया।
मुझे ज्ञात है कि आप संभवतः यह उपहार स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु मेरे मन में यह भावना प्रबल हो रही है कि आपकी पुत्री भी मेरी भांजी के समान ही है और ईश्वर ने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं उसकी भी भांत में सहभागिता करूं। वैद्य जी यह सुनकर स्तब्ध हो गए। अपनी सहजता में धीमी आवाज में बोले, गोपाल दास जी, आपके शब्दों का अर्थ मैं समझने में असमर्थ हूं। इस बार यह कैसा ईश्वर का चमत्कार है। तभी उन्होंने अपनी श्रीमती जी द्वारा हाथ से लिखी चिट्ठी मुझे दिखाई। वहां उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देख अचंभित रह गए। उसमें लिखा था कि इस माह वैद्य जी को कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता है और प्रभु का अदृश्य हाथ इसे पूरा करेगा। कांपती हुई आवाज में वैद्य जी बोले, गोपाल दास जी, इस प्रकार का संयोग कभी नहीं हुआ कि मेरी पत्नी ने किसी आवश्यकता की वस्तु लिखी हो और उस दिन उसकी व्यवस्था न हुई हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु स्वयं पहले ही जानते थे कि हमें इस दिन क्या चाहिए होगा और आपका आना इस ईश्वरीय योजना का ही एक हिस्सा है। वैद्य जी आगे बोले, प्रभु की लीला कितनी अनोखी है। हमें नहीं पता होता कि वह किस प्रकार हमारी राह को प्रशस्त करता है। मैंने एक व्रत सा लिया है कि प्रतिदिन प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करूं, प्रातः काल उसके संरक्षण के लिए और रात को इस बात के लिए कि उसने दिन भर हमें संभाला। कठिनाइयों में भी वही हमारी रक्षा करता है। मित्रों, इसीलिए हमें सदैव उस ईश्वरीय शक्ति को स्मरण में रखना चाहिए। जो भी दुख सुख हो उसे मन में समेटे रखने के बजाय प्रभु से बांटे। लोग केवल सुनकर तिरस्कार करेंगे, परंतु वही प्रभु हमारी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। कहो राधे राधे। एक दफा बुद्धि की देवी और भाग्य की देवी के बीच बातों बातों में बहस छिड़ गई। बुद्धि की देवी का दावा था कि वह बड़ी है, जबकि भाग्य की देवी का कहना था कि वह सर्वोच्च है, क्योंकि वह जन्म के समय ही इंसान के भाग्य को लिख देती है। लेकिन बुद्धि की देवी ने पलटकर कहा कि चाहे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, बिना बुद्धि के कोई भी इंसान सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश करने लगी। बुद्धि की देवी ने समझाया कि कर्म के साथ साथ बुद्धि की प्रधानता है। जब तक मनुष्य बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके कर्म नहीं करता, तब तक उसे सफलता नहीं मिलती। इस पर भाग्य की देवी ने कहा, तुम्हारी बात गलत है। जीवन में भाग्य का बड़ा हाथ होता है। अगर भाग्य में कुछ नहीं लिखा है तो चाहे जितनी भी बुद्धि लगा लो, कुछ हासिल नहीं होगा। काफी लंबी बहस के बाद भी जब किसी ने हार मानने से इनकार किया, तो बुद्धि की देवी ने सुझाव दिया, क्यों न हम धरती पर जाकर अपनी अपनी बात को प्रमाणित करें। जो सही निकलेगी वही बड़ी साबित होगी। भाग्य की देवी ने इस पर सहमति जताई और दोनों धरती पर अपनी बात को साबित करने आ गईं। धरती पर उन्हें एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियां चराता हुआ दिखा। बुद्धि की देवी ने कहा, अगर तुम बिना मेरी मदद के इस गडरिये को राजा बना दो तो मैं मान लूंगी कि तुम बड़ी हो। भाग्य की देवी ने इसे स्वीकार कर लिया और 1 माह का समय मांगा। अब बुद्धि की देवी ने वहां से प्रस्थान कर लिया और भाग्य की देवी ने उस गडरिये को राजा बनाने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी। भाग्य की देवी ने बहुमूल्य रत्नों से सजी एक कीमती जूतियों की जोड़ी बनाई और उसे गडरिये के रास्ते में रख दिया। थोड़ी देर बाद गडरिया उस रास्ते से गुजरा। उसकी नजर जूतियों पर पड़ी। उसने उन्हें उठाया और अपने पैरों में पहन लिया। भाग्य की देवी सोच रही थी कि अब किसी व्यापारी को उसके रास्ते में भेजना होगा ताकि यह योजना सफल हो सके। अपनी शक्ति से भाग्य की देवी ने एक व्यापारी को उस मार्ग पर भेजा। जब व्यापारी ने गडरिये की जूतियों को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने गडरिये को रोककर जूतियों को खरीदने की पेशकश की। गडरिये ने उन जूतियों के बदले में सिर्फ 2 मन चने मांगे, जो उसके खाने के लिए पर्याप्त थे। व्यापारी ने खुशी खुशी उसे चने दे दिए। इसके अलावा गडरिये ने व्यापारी से एक गधा उधार लेने की भी बात की और व्यापारी ने उसे गधा भी दे दिया। गडरिया खुशी खुशी गद्दे पर 2 मन चने लाद कर अपने घर की ओर चल दिया। अब भाग्य की देवी सोचने लगी, यह गडरिया तो बड़ा मूर्ख निकला, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। रात को उन्होंने व्यापारी के सपने में जाकर उसे कहा, अरे मूर्ख, तेरे भाग्य जाग उठे हैं। ये जूतियां जाकर राजा को भेंट कर दे, राजा तुझे मालामाल कर देगा। इधर गडरिया जब अपने घर जा रहा था तो उसे दोबारा वही कीमती जूतियों की जोड़ी दिखाई दी।
जो भाग्य की देवी ने योजना अनुसार फिर से रखी थी। उसने उन्हें फिर से पहन लिया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। सुबह होते ही व्यापारी ने जूतियों को राजा के पास ले जाकर उन्हें भेंट कर दी। राजा ने उन जूतियों को देखकर अत्यधिक प्रसन्नता जाहिर की। महाराज ने व्यापारी से पूछा, बताओ, ये जूतियां तुम्हें कहां से मिली और इनकी कितनी कीमत चाहते हो? व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, ये जूतियां मुझे मेरे एक मित्र, जो स्वयं एक राजा है, से प्राप्त हुई है। मैं इन जूतियों के योग्य नहीं था, इसलिए आपके पास इन्हें लाया हूं। जो भी आप उचित समझे मुझे उसकी कीमत दे दे। महाराज ने प्रसन्न होकर पूछा, क्या उस राजा का कोई पुत्र भी है? व्यापारी ने एक और झूठ गढ़ा, जी हाँ महाराज, उनका एक ही पुत्र है, जो अद्वितीय है, दिखने में सुंदर और शालीन है। सच कहूं तो लाखों में एक है। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मेरी भी एक बेटी है और मैं चाहता हूं कि उसकी शादी तुम्हारे मित्र राजा के पुत्र से हो जाए। व्यापारी यह सुनकर सकते में आ गया। उसके मन में घबराहट की लहर दौड़ गई। उसने संभलते हुए बात को मोड़ने की कोशिश की और कहा, महाराज, आप तो मेरी दिल की बात कह रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहता था। महाराज ने हंसते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की? जाओ और सब कुछ तय करके मुझे तुरंत सूचित करो। व्यापारी को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह महाराज से पीछा छुड़ाने के लिए तुरंत वहां से भाग निकला। भाग्य की देवी अपनी योजना के अनुसार सब कुछ होते देख रही थी। गडरिया अब भी अपनी भेड़ बकरियों को उसी पुराने रास्ते पर हाँक रहा था। व्यापारी जब उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि गडरिया पहले से भी अधिक कीमती जूतियां पहने हुए है। व्यापारी के मन में ख्याल आया, यह आदमी साधारण नहीं हो सकता, जरूर कोई सिद्ध पुरुष होगा। गडरिये ने व्यापारी की ओर देखकर कहा, सेठ जी, कैसे आना हुआ? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना गड्ढा लेने आया हूँ। गडरिया उसे अपनी झोपड़ी पर ले गया और उसका गड्ढा वापस कर दिया। व्यापारी ने गड्ढे को लेकर वापसी का रास्ता पकड़ा, लेकिन उसने सोचा, इस गडरिये की असलियत क्या है, इसकी निगरानी करनी पड़ेगी। कुछ दूरी पर व्यापारी ने एक पेड़ के पास अपना गड्ढा बांधा और झाड़ियों में छिपकर गडरिये पर नजर रखने लगा। तभी उसकी नजर एक तांबे के ढेर पर पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगा, इस तांबे को बेचकर खूब पैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन उसकी जिज्ञासा गडरिये पर टिकी रही। गडरिया थोड़ी देर बाद आया और मूर्खता भरे अंदाज में उस तांबे के ढेर के पास जाकर सो गया। इसी बीच भाग्य की देवी ने अपने चमत्कार से तांबे को सोने में बदल दिया। व्यापारी यह देखकर हक्का बक्का रह गया। कुछ देर बाद गडरिया उठकर चला गया। व्यापारी सोचने लगा, जिसके स्पर्श से तांबा सोना बन जाता है, उसे राजा बनाना तो बड़ी बात नहीं है। व्यापारी उस सोने के ढेर को लेकर चला गया और उसे बेचकर जमीन खरीद ली। उसने वहां एक विशाल किला बनवाना शुरू किया। किला तैयार होते ही व्यापारी ने अपनी सेना बना ली और खुद को राजा घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपनी सेना को हुक्म दिया कि उस गडरिये को बुलाकर लाएं। जब गडरिया आया तो व्यापारी ने सैनिकों से कहा, आज से यह गडरिया तुम्हारा राजा है। गडरिये को नकली राजा बना दिया गया। इसके बाद व्यापारी ने उस असली राजा को पत्र भेजकर विवाह की तिथि सुनिश्चित करने को कहा। राजा ने अपनी ओर से तिथि तय करके पत्र वापस भेज दिया। जब विवाह की तिथि वाला पत्र व्यापारी को मिला तो वह गडरिये के पास गया और कहा, मुबारक हो महाराज, आपकी शादी तय हो गई है। गडरिया अपनी मूर्खता में बोला, सेठ जी, मुझे छोड़ दो। अगर मेरी भेड़ें किसी के खेत में चली गई और उसकी फसल चर ली तो मुझे मार दिया जाएगा। ये सुनकर दरबार में सभी लोग हंसने लगे। व्यापारी ने सोचा, अगर गडरिया महाराज के सामने ऐसा कुछ कहेगा तो उसे उसी समय मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसने गडरिये को एक तरफ बुलाकर कहा, अगर तुमने ऐसी कोई बात किसी के सामने कही तो मैं तुम्हें तलवार से मार डालूंगा। जो कुछ कहना हो सिर्फ मेरे कान में कहो। गडरिये ने डरते डरते कहा, ठीक है। विवाह की तिथि आने पर व्यापारी गडरिये की बारात लेकर चल पड़ा। जब बारात उस असली राजा के नगर के पास पहुंची तो राजा के मंत्री और सैनिक दूल्हे राजा की अगवानी के लिए आए, लेकिन गडरिया उन्हें अपनी ओर आते देख डर गया और व्यापारी के कान में कहा, सेठ जी, मेरी भेड़ें इनके खेत में घुस गई होंगी। अब ये मुझे पकड़ने आए हैं। तब तक मंत्री उनके पास आ पहुंचे।
मंत्री ने व्यापारी से पूछा, कुमार जी, आपके कान में क्या कह रहे थे? व्यापारी ने बात बनाते हुए कहा, कुमार जी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी अगवानी देखकर उनका हृदय प्रसन्न हो गया है। राजा ने ऐलान किया कि सभी को 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएं। बस फिर क्या था? यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई कि राजा की बेटी की शादी किसी बड़े सम्राट के राजकुमार के साथ होने जा रही है और जो भी बारात के स्वागत में पहुंच रहे हैं उन्हें भी 5 लाख रुपये मिल रहे हैं। उसी दिन राजा की बेटी का विवाह उस गडरिये से हो गया। जब शादी के बाद राजकुमारी गडरिये के पास आई तो गडरिया उसकी पायल की छन छन सुनकर डर गया। उसे लगा कि कोई चुड़ैल उसे मारने के लिए आ रही है। डर के मारे वह एक दरवाजे की ओट में छिप गया। राजकुमारी ने कमरे में आकर इधर उधर देखा, लेकिन जब उसे गडरिया नहीं मिला तो वह दूसरे कमरे में चली गई। राजकुमारी के कमरे से बाहर जाते ही गडरिया वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। वह तेजी से सीढ़ियों से होता हुआ छत पर पहुंच गया। छत की मुंडेर से झांकते ही उसे नीचे बहती नदी दिखी। उसने सोचा, चुड़ैल के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। और फिर बिना ज्यादा सोचे समझे वह नदी में कूद गया। ये सब देख भाग्य की देवी ने माथा पीट लिया। उन्होंने सोचा, यह तो घोर मूर्ख निकला, मेरी सारी योजना ही बर्बाद कर दी इसने। तभी बुद्धि की देवी मुस्कुराते हुए वहां आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखा बहन, तुमने इसे राजा बनाने की लाख कोशिश की, लेकिन यह अब भी मूर्ख ही रहा। अब आओ, मैं तुम्हें अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाती हूँ। वे दोनों एक अहीर की झोपड़ी के पास पहुंची। बुद्धि की देवी ने कहा, इस झोपड़ी में एक बहुत गरीब इंसान रहता है जो रस्सियां बनाकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता है। तुमने उस गडरिये को अनमोल चीजें दी, लेकिन मेरी मदद के बिना उसने सब कुछ गंवा दिया। अब इस अहीर को तुम केवल 1 पैसा दे दो और फिर देखो मैं कैसे इसे राजा बना देती हूँ। भाग्य की देवी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम 1 पैसे से कैसे इसे राजा बनाती हो। उन्होंने अहीर को 1 पैसा दिया और दोनों देवी वहां से चली गई। अहीर ने वह 1 पैसा संभाल कर अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद एक मछुआरा उसके घर आया और उससे 1 पैसा उधार मांगने लगा। मछुआरे ने बताया कि उसे अपना मछली पकड़ने वाला जाल ठीक करवाने के लिए 1 पैसे की जरूरत है। अहीर ने बिना किसी झिझक के मछुआरे को वह पैसा दे दिया, ये सोचते हुए कि शायद इससे कोई भला हो जाए। इसके बाद क्या हुआ, यही देखने के लिए बुद्धि की देवी और भाग्य की देवी 1 महीने बाद फिर से लौटने का इंतजार कर रही थी। मछुआरे ने अहीर से 1 पैसा उधार लेने के बाद वादा किया था कि जैसे ही उसका जाल ठीक हो जाएगा, जो भी पहली मछली उसके जाल में फंसेगी वह उसे अहीर को सौंप देगा। कुछ दिनों बाद मछुआरा अहीर के पास आया और उसने एक मछली पकड़कर उसे दे दी। मछुआरे ने कहा, पहली बार जाल में सिर्फ 1 ही मछली फंसी है। अहीर ने मछली ले ली और मन ही मन सोचा कि बेचने से अच्छा है इसे पकाकर खा लूं। जब उसने मछली को काटा तो उसके पेट से एक चमकदार पत्थर गिरा। उसे लगा कि यह कोई साधारण कांच का टुकड़ा है, तो उसने उसे वहीं छोड़ दिया और मछली खाकर सो गया। रात को उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका कमरा अजीब सी चमक से भर गया है। उसने ध्यान दिया कि यह रोशनी उसी कांच के टुकड़े से आ रही थी। उसे यह अद्भुत लगा और उसने कांच के उस टुकड़े को उठाकर अपनी अलमारी पर रख दिया। अब उसकी झोपड़ी भी उजाले से भर गई थी। अहीर सोचने लगा कि रात में भी काम कर सकेगा। कुछ दिनों बाद एक जौहरी उसकी झोपड़ी में रस्सी खरीदने आया। जब जौहरी की नजर उस चमकते टुकड़े पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा, इतना बेशकीमती पत्थर इस गरीब के पास कैसे आया। जौहरी ने अहीर से पूछा, ये कांच का टुकड़ा कहाँ से मिला। अहीर ने सारी बात बताई तो जौहरी ने उसे खरीदने की इच्छा जताई। उसने कहा, मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। अहीर को शक हुआ और उसकी बुद्धि ने चेताया कि यह साधारण कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि कोई बेशकीमती रत्न है। उसने और भाव लगाया और आखिरकार उसे 10,000 रुपये में बेच दिया। उस 10,000 रुपये से अहीर ने रेशम के धागों का व्यापार शुरू किया। उसकी बुद्धि और कड़ी मेहनत ने व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाया और जल्दी ही वह शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास शानदार मकान, नौकर चाकर और ऐशो आराम की सभी चीजें थी।
अहीर की संपत्ति और प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा के निधन के बाद अहीर ही राजपाट का वारिस बन गया। वह अपनी बुद्धिमानी से राज्य को अच्छे से चलाने लगा और प्रजा भी उससे खुश हो गई। इस तरह अहीर ने अपनी समझदारी और बुद्धि के बल पर धन और यश दोनों अर्जित किया। एक दिन भाग्य की देवी और बुद्धि की देवी वेश बदलकर अहीर के दरबार में पहुंची। दरबार में चारों ओर अहीर की जय जयकार हो रही थी। बुद्धि की देवी ने मुस्कुराते हुए भाग्य की देवी से कहा, देख रही हो बहन, ये वही अहीर है जो आज अपनी बुद्धि के बल पर सिर्फ 1 पैसे से राजा बन बैठा है। भाग्य की देवी ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहन। इंसान चाहे जितना भी भाग्यशाली क्यों ना हो, अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो वह कभी भी अपने भाग्य को संभाल नहीं सकता। भाग्य से मिले सुख कितने भी बड़े क्यों ना हो, बिना बुद्धि के वो स्थायी नहीं रह सकते। सुख भोगने के लिए बुद्धि का होना बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक छोटे से गांव में बिमला और कमला नाम की 2 पड़ोसनें निवास करती थी। दोनों के बीच एक गहरा बंधन था, लेकिन बिमला के मन में कमला के प्रति एक छुपी हुई जलन थी। दोनों अवसान माता की पूजा में समर्पित थी, लेकिन बिमला हमेशा कमला से दिखावे की होड़ में लगी रहती थी। कमला का घर थोड़ा छोटा था, इसलिए बिमला अक्सर उसकी तिरछी बातें करती रहती थी। फिर भी वे एक दूसरे की सहेली थी और हमेशा साथ रहती थी। कमला के स्वभाव में विनम्रता भरी थी। वह सच्चे मन से भगवान की उपासना करती थी। जब भी किसी पड़ोस में काम होता, दोनों साथ मिलकर जाती। वे एक तालाब से पानी भरने के लिए एक साथ जाती थी और घर के काम में एक दूसरे का हाथ बटाती थी। फिर भी बिमला के मन में जलन का कीड़ा हमेशा सक्रिय रहता था। उसे यह देखकर चिढ़ होती थी कि लोग कमला को कितना पसंद करते हैं, जबकि वह खुद मुंहफट और झगड़ालू थी। बिमला हमेशा कड़वे बोल बोलती और दूसरों का दिल दुखाती। उसकी अमीरी का घमंड उसे सब पर हावी रखता था। एक दिन जब कमला और बिमला तालाब पर पानी भरने गई, तो रास्ते में उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक वृद्धा को बैठे देखा। वह वृद्धा उनसे विनम्रता से बोली, बेटिया, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिलाओ। बिमला ने तिरस्कार भरे स्वर में उत्तर दिया, हमें क्या इतना समय है कि हम तुम्हें पानी पिलाएं? अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तालाब कितना दूर है, जाकर खुद पी लो। वृद्धा ने कहा, बेटी, मैं चल नहीं सकती, मेरी उम्र के कारण चलने में परेशानी होती है, कृपया मेरी मदद करो। लेकिन बिमला की घमंड ने उसे चुनौती दी और वह आगे बढ़ गई। कमला ने वृद्धा के पास जाकर उसे पानी पिलाया। वृद्धा ने कहा, भोली बेटी, तुमने मुझे पानी दे दिया, क्या तुम थोड़ी दूर पर मेरी झोपड़ी के लिए एक घड़ा भरकर रख सकती हो? जब मुझे आवश्यकता होगी मैं उसे ले लूंगी। कमला ने उत्तर दिया, बिल्कुल माँ, मुझे बता दो, मैं तुम्हारे घड़े में पानी डाल दूंगी। तभी बिमला तुनक कर बोली, तुझे घर के काम नहीं है क्या, जो चल नहीं सकती? कमला ने विनम्रता से कहा, बिमला, यह वृद्धा है और इसे चलने में कठिनाई होती है, चलो हम इसका घड़ा भर देते हैं। बेमन से बिमला ने भी साथ चलने की सहमति दी। जब वे वृद्धा की झोपड़ी में पहुंची तो वहां सोने और चांदी के घड़े देखे। यह देखकर बिमला के मन में लालच जाग उठा। उसने वृद्धा से पूछा, आप इन घड़ों का क्या करती है? वृद्धा ने कहा, मैं जरूरतमंदों की मदद करती हूँ। जिनके पास घड़े नहीं होते उन्हें देती हूँ, लेकिन जिनके पास है उन्हें नहीं देती। बिमला को सोने का घड़ा बेहद भा गया। वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती थी। कमला ने वृद्धा के घड़े में पानी डाला और लौट आई। घर आकर बिमला अपने काम में जुट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचती रही कि कैसे उस वृद्धा से सोने और चांदी का घड़ा हासिल किया जाए। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठ गई और कमला से कहा, कमला, चल जल्दी चलो, आज पानी भरने जाना है। कमला ने उत्तर दिया, बिमला, इतनी सुबह पानी भरने जाना क्या आवश्यक है? आज का दिन तो हम थोड़ा लेट जाकर काम कर सकते हैं। बिमला ने उस दिन के बाद कमला से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि कमला उसकी योजनाओं का हिस्सा बने, लेकिन कमला की सरलता उसे और चिढ़ा रही थी।
बिमला ने मन में ठान लिया कि वह अकेले ही उस वृद्धा के खजाने पर हाथ डालने का प्रयास करेगी। वह अगले दिन फिर से तालाब की ओर बढ़ी और वृद्धा की झोपड़ी पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वृद्धा फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठी है। बिमला ने सोचा, अगर मैं इस वृद्धा को बहलाकर उसके सोने और चांदी के घड़े हासिल कर लूं, तो मैं अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकूंगी। वृद्धा ने बिमला को देखकर मुस्कुराई और कहा, बेटी, क्या तुम फिर से मेरी मदद करने आई हो? बिमला ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे उन घड़ों में से एक घड़ा दे सकती हो? वृद्धा ने देखा कि बिमला का इरादा सही नहीं है, लेकिन उसने कहा, बेटा, जो घड़े मेरी जरूरत के हैं, उन्हें मैं किसी को नहीं दूंगी। बिमला ने योजना बनाई कि वह वृद्धा को कुछ और बातें करके उसकी मदद के बहाने उस खजाने तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक सुबह बिमला ने कमला को अपने पास बुलाया और कहा, कमला, चलो इस बार हम वृद्धा के पास जाते हैं। मैं एक योजना बना रही हूँ जिससे हमें सोने और चांदी के घड़े मिलेंगे। कमला ने हैरानी से पूछा, क्या? बिमला, यह सही नहीं है। हमें उसे मदद करनी चाहिए, न कि उससे कुछ चुराने का सोचे। लेकिन बिमला ने अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कमला को समझाया कि यह बस एक साधारण योजना है और उसे ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। इस बीच कमला ने सोच लिया कि वह बिमला के साथ नहीं जाएगी। वह जानती थी कि बिमला का इरादा सही नहीं है। उसने अपनी माता से भी इस विषय में चर्चा की और तय किया कि वह वृद्धा की मदद करना चाहती है। एक दिन जब बिमला वृद्धा की झोपड़ी पर पहुंची तो देखा कि कमला पहले से वहां थी। कमला ने वृद्धा से कहा, माँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? बिमला ने चढ़ते हुए कहा, कमला, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो अपनी जिंदगी में व्यस्त रहना चाहिए। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिमला, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम मदद करें। बिमला ने अपने मन में सोचा कि कैसे वह कमला को अपनी योजनाओं में शामिल कर सकती है। आखिरकार बिमला ने महसूस किया कि उसकी लालच उसे अंधा कर रही है। उसने अपनी गलतियों को समझा और कमला के साथ मिलकर वृद्धा की मदद करने का निर्णय लिया। इस तरह बिमला और कमला ने मिलकर न केवल वृद्धा की सहायता की, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने रिश्ते को भी मजबूत किया। बिमला ने अपनी लालच पर काबू पाया और सच्चे दिल से मदद करने की सोचने लगी। इस अनुभव ने बिमला को यह सिखाया कि धन और दिखावा सिर्फ क्षणिक है, जबकि सच्ची मित्रता और सहानुभूति सदा बनी रहती है। अब वे दोनों एक नई दृष्टि के साथ जीवन जीने लगी, जहां वे केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जीने लगी। कमला और विमला के बीच एक अजीब सी खींचतान हो रही थी। एक दिन जब कमला ने देखा कि उसके पास बहुत सारे काम हैं, तो उसने सोचा, चलो जल्दी से तालाब से पानी भर लाते हैं। वह विमला के साथ पानी भरने के लिए निकल पड़ी। दोनों ने अपने अपने घड़े उठाए और तालाब की ओर चल पड़ी। जब वे तालाब पर पहुंची तो विमला ने पहले से ही एक चालाक योजना बना रखी थी। उसने थोड़ा पानी के अंदर जाते हुए कहा, कमला, मेरा घड़ा पकड़ो, मुझसे ये उठ नहीं रहा है। कमला ने भी अपने घड़े को संभाले रखा था, लेकिन जब उसने विमला का घड़ा उठाने की कोशिश की तो उसका संतुलन बिगड़ गया। दोनों के घड़े जमीन पर गिर गए और टूट गए। विमला का पारा चढ़ गया। वह गुस्से से लाल होकर कमला को बुरा भला कहने लगी। कमला ने शांत रहते हुए कहा, विमला, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा घड़ा भी टूट गया है। चलो मेरे घर चलते हैं, मैं तुझे दूसरा घड़ा दे दूंगी। मेरे घर पर घड़े रखे हुए हैं। विमला बोली, नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे आज बहुत सारा काम करना है और मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। घर जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। कमला ने सुझाया, चलो उस बूढ़ी माँ की झोपड़ी में चलते हैं जहां हम कल गए थे। वह कह रही थी कि जिसको घड़ा चाहिए वह ले सकता है। विमला ने तुरंत हामी भर दी। दोनों बूढ़ी माँ की झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। जब वे झोपड़ी पहुंची, बूढ़ी माँ हंसते हुए बोली, आओ बेटी, क्या चाहिए? विमला जल्दी से बोली, बूढ़ी माँ, मेरा घड़ा टूट गया है। कमला ने इसे तोड़ दिया। कृपया मुझे एक नया घड़ा दे दीजिए। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर कई घड़े रखे हैं, जाकर ले लो। विमला तुरंत अंदर गई और सोने का चमचमाता हुआ घड़ा उठा लिया।
उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। बूढ़ी माँ ने फिर कहा, कमला, तुम भी एक घड़ा ले लो। कमला ने नम्रता से कहा, नहीं माँ जी, मेरे घर में घड़ा है, मैं वहीं से ले लूंगी। लेकिन बूढ़ी माँ के बार बार कहने पर कमला ने भी एक मिट्टी का साधारण सा घड़ा उठा लिया। जब वे दोनों पानी भरकर वापस लौटने लगी, बूढ़ी माँ ने उन्हें एक आखिरी बात कही, ये घड़े साधारण नहीं है, इनमें गुप्त धन छिपा है, लेकिन तुम्हें वही मिलेगा जैसा तुम्हारा कर्म है। अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म के साथ बुरा ही मिलेगा। विमला के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। वह मन ही मन सोचे जा रही थी, मुझे सोने का घड़ा मिल गया है, अब मैं इसे बेचकर अमीर हो जाऊंगी। वह कमला को मूर्ख समझ रही थी। कमला तो झोपड़ी से मिट्टी का घड़ा उठा लाई, यही कारण है कि वह गरीब है। जब कमला अपने घर पहुंची और उसने पानी डालने के लिए घड़ा उठाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मिट्टी के साधारण घड़े से सोने, चांदी, हीरे और मोती निकल रहे थे। वह चकित थी, लेकिन उसे समझ आया कि बूढ़ी माँ की बात सच थी, इंसान को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। वहीं दूसरी ओर विमला अपने सोने के घड़े को देखकर बहुत खुश थी। वह मन ही मन सोचे जा रही थी, अब मैं इसे पिघलाकर जेवर बनवा लूंगी। लेकिन जैसे ही उसने घड़े को तोड़ने की कोशिश की, घड़ा खाली निकला। उसकी सारी उम्मीदें धूल में मिल गई। कमला के अच्छे कर्मों ने उसे दौलत दी, जबकि विमला का लालच उसे ठग कर चला गया। अंत में यह समझ आई कि जीवन में सच्ची संपत्ति हमारे कर्म होते हैं, न कि बाहरी दिखावा। जब विमला और कमला ने देखा कि अचानक ऐसा क्या जादुई घटित हो गया, तो उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। वहीं जब विमला ने अपने घर का पानी खाली करना शुरू किया तो दूसरे घड़े से अजीबोगरीब कीड़े रेंगने लगे। ये कीड़े उसके शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगे, जिससे विमला का शरीर लहूलुहान हो गया और उसकी त्वचा पर काले धब्बे उभर आए। ये नजारा देखकर विमला जोर जोर से रोने लगी। कमला, जो उसके पड़ोस में थी, उसकी कराहें सुनकर दौड़ी आई। उसने विमला की स्थिति देखकर आश्चर्य से भर गई और पूछा, विमला, ये सब क्या हो रहा है? विमला ने कहा, मुझे नहीं पता, लगता है इस पानी में कुछ जादू है। उसने वृद्धा को गालियां देनी शुरू कर दी। कमला ने विमला को शांत करते हुए कहा, इस तरह मत बोलो, शायद तुमने कुछ गलत किया होगा। देखो, मेरे घर में तो हीरे मोती निकल रहे हैं। ये सुनकर विमला और भी ज्यादा जलन महसूस करने लगी और फिर से बुढ़िया को गालियां देने लगी। उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। इस पर कमला ने सुझाव दिया कि चलो हम उस वृद्धा के पास चलते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। मरता क्या न करता वाली स्थिति में विमला ने चलने का निर्णय लिया और उसी झोपड़ी की ओर बढ़ी जहां वे पहले मिली थी। लेकिन वहां जाकर देखा तो न तो झोपड़ी थी और न ही वृद्धा। यह देखकर वह चिल्लाने लगी। वह तुरंत वापस कमला के पास आई और बोली, वह तो जादूगरनी बूढ़ी थी जिसने कुछ जादू कर दिया, अब यहाँ उसका कोई निशान नहीं है। कमला ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें समझना चाहिए, वह कोई देवी शक्ति थी जिसे तुम पहचान नहीं पाई। तुम उनसे माफी मांगो, क्योंकि भगवान दयालु होते हैं। विमला ने फिर से मन्नत मांगी, अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मैं अवसान माता की पूजा करूंगी। तभी वही बूढ़ी महिला फिर से प्रकट हुई और बोली, विमला, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, जैसा कर्म वैसा फल। कमला ने भी बूढ़ी महिला के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। विमला भी झुककर उनसे माफी मांगने लगी। वृद्धा, जो साक्षात अवसान माता थी, उन्हें दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गई। विमला की स्थिति में सुधार हुआ और उसने बड़े धूमधाम से पूजा का आयोजन किया। अब उसके घर में फिर से सुख और शांति लौट आई। कमला भी अमीर हो गई, लेकिन उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला। दोनों समय समय पर पूजा करती रहीं। एक दिन विमला ने देवी से प्रार्थना की, अवसान माता, जैसे तुमने कमला को दिया वैसे हमें भी दीजिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में राजा राम नामक एक बुजुर्ग रहते थे, जिनकी उम्र करीब 70 साल थी। वह सेना से रिटायर्ड थे और उनकी पोस्ट काफी अच्छी थी। उनकी पत्नी कांति देवी और 5 बेटियां थी, जिनकी शादी हो चुकी थी। राजा राम और उनकी पत्नी अपनी गृहस्थी को मिलकर संभाल रहे थे। राजा राम की 2 बेटियों का ससुराल आगरा शहर में ही था, इसलिए उनका आना जाना राजा राम के घर होता रहता था।
बाकी 3 बेटियां आगरा से दूर रहती थी, तो वे साल में एक बार ही अपने मायके आ पाती थी। राजा राम और कांति देवी दोनों अपनी जिंदगी पेंशन के सहारे गुजार रहे थे और उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। वे खुशहाल थे और उनके बीच का सामंजस्य भी गजब का था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कब करवट ले ले, इसका कोई भरोसा नहीं। एक रात अचानक कांति देवी की मृत्यु हो गई। राजा राम के बुढ़ापे का सहारा छूट गया और वे अकेले रह गए। अब उनकी 5 बेटियों को अपने पिता की चिंता सताने लगी। बेटियों ने आपस में चर्चा की और निर्णय लिया कि सबसे बड़ी बेटी सीमा के पास एक परमानेंट बाई का इंतजाम करवा दिया जाए, जो उनके पिता की देखभाल कर सके। कुछ दिनों में बाई का इंतजाम हो गया और बेटियां अपनी अपनी गृहस्थी में वापस लौट गई। समय बीतता गया और राजा राम घर में अकेले होते गए। उनसे बात करने वाला, उनके दुख सुख बांटने वाला कोई नहीं था। बाई अपना काम करके चली जाती थी और राजा राम अकेले रह जाते थे। धीरे धीरे उनके पास मिलने जुलने वाले भी कम हो गए और वे अपने में ही सिमटते चले गए। राजा राम का स्वास्थ्य भी गिरने लगा और वे बिस्तर पकड़ने की नौबत आ गई। जब उनकी बेटियों को इस बारे में खबर मिली तो वे अपने पिता से मिलने आई। बेटियों ने आपस में विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि अब उनके पिता उनके साथ 2-2 महीने रहेंगे और उनका घर बेच दिया जाएगा। इस निर्णय में उनके पतियों ने भी सहमति जताई। राजा राम को जब घर बेचने की बात बताई गई तो वे कुछ बोले नहीं, बस समय की मजबूरी को समझते हुए सहमति दे दी। अब राजा राम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपनी बेटियों के सहारे एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। राजा राम को जब ये बात बताई गई कि उन्हें अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, तो उनका दिल बैठ सा गया। जिस घर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, वहां के हर कोने में उनकी यादें बसी थी। बुरे और अच्छे दोनों वक्तों के गवाह उस घर को छोड़ने का ख्याल भी उनके लिए बहुत भारी था। लेकिन परिवार के फैसले के आगे उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। वह मन मसोस कर सोचने लगे कि अकेलेपन से तो यही अच्छा है कि कम से कम कोई तो होगा जिससे बात हो सकेगी। और फिर आनन फानन में उनका घर बेच दिया गया। राजा राम ने दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने की हामी भरी, लेकिन अंदर से वो टूट चुके थे। घर बिकने के बाद उनकी सबसे बड़ी बेटी सीमा ने राजा राम को अपने साथ चलने के लिए कहा और वे भी बिना कोई विरोध किए साथ चल दिए। राजा राम का शरीर बुढ़ापे से कमजोर हो चुका था और उन्हें किसी की देखभाल की जरूरत थी, इसलिए वे सीमा के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। आगरा और अपने घर को छोड़ना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने स्थिति को स्वीकार कर लिया। योजना के मुताबिक राजा राम को 2 महीने सीमा के घर रहना था। उसके बाद वे अपनी छोटी बेटी अंजू के घर जाने वाले थे। इस तरह वे एक एक करके अपनी सभी बेटियों के पास रहने वाले थे और बाकी के 2 महीने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ बिताने का प्लान था। कोई भी बेटी उन्हें साल भर अपने पास रखने को तैयार नहीं थी, इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई थी। राजा राम सीमा के साथ मथुरा चले गए। वहां पहुंचते ही सीमा के घर वालों ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया। नाती पोतों ने भी उन्हें नाना जी कहकर उनकी खुशी का इजहार किया। राजा राम को इस अपनत्व और प्यार ने बेहद खुश कर दिया। सीमा ने राजा राम के लिए घर में एक अलग से कमरा भी दिया, जिसे उनकी जरूरतों के हिसाब से सजाया गया था। कमरे में अटैच बाथरूम भी था, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। राजा राम सीमा और उसके परिवार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को देखकर मन ही मन बहुत आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने सोचा कि चलो, कम से कम आज इस बुजुर्ग व्यक्ति की किसी को जरूरत तो है, कोई तो है जो उनका ख्याल रखता है। धीरे धीरे राजा राम सीमा के घर में घुल मिल गए और उनकी सेहत में भी सुधार होने लगा। उनके नाती पोते उनका बहुत ध्यान रखते थे और राजा राम भी उनके साथ उठते बैठते, हंसते खेलते समय बिताने लगे। उनकी दूसरी बेटियों का भी फोन आता रहता था और वे सीमा के घर पर अपने खुशहाल होने की बातें किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा राम का मन सीमा के घर से उचटने लगा। उन्हें अपने पुराने घर, आस पड़ोस, रिश्तेदार और सबसे ज्यादा अपनी पत्नी कांति की याद सताने लगी। राजा राम किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन मन ही मन घुटन महसूस करने लगे। सीमा के बच्चे भी अब उनके साथ वही व्यवहार नहीं करते थे जैसा उन्होंने राजा राम के आने पर किया था। सीमा के पति भी उन्हें पहले जैसी इज्जत नहीं देते थे।
एक दिन की बात है, जब राजा राम अपने कमरे में पूजा पाठ कर रहे थे, तभी सीमा उनके पास आकर बैठ गई। पूजा खत्म होने का इंतजार करती रही। ये देखकर राजा राम को थोड़ा अचरज हुआ कि आज अचानक उनकी याद कैसे आ गई। उन्होंने मन में सोचा, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया, क्योंकि जब भी वे सीमा को बुलाते वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती थी। उन्होंने सोचा, जरूर इसे मुझसे कोई काम होगा। राजा राम ने जैसे ही अपना पाठ समाप्त किया, उन्होंने सीमा से पूछा कि वह उनके कमरे में क्यों आई है। सीमा ने पहले तो कुछ मीठी मीठी बातें शुरू की, लेकिन राजा राम ने उसे बीच में ही रोकते हुए सीधा मुद्दे पर आने को कहा। उन्होंने कहा, जो भी कहना है साफ साफ कहो, क्योंकि राजा राम समझ चुके थे कि सीमा कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहती है। सीमा ने भी बिना देर किए अपनी बात कहना शुरू किया। उसने बताया कि अनिल, जो उसका पति है, वह कह रहा है कि बाबूजी को किसी और कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वह उस कमरे को किराए पर देना चाहता है। ऐसा करने से घर में थोड़ी ज्यादा आमदनी हो जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं खर्चे बढ़ गए हैं। सीमा की बातें सुनकर राजा राम का दिल बुरी तरह से टूट गया। वह अच्छे से जानते थे कि उस घर में कोई ऐसा कमरा नहीं है जिसमें उन्हें शिफ्ट किया जा सके। वह चुपचाप बैठकर सीमा की सारी बातें सुनते रहे। सीमा ना जाने क्या क्या कहती जा रही थी, लेकिन राजा राम का दिमाग सुन्न पड़ गया था। कुछ देर सोचने के बाद राजा राम ने सीमा से सीधे कमरे का किराया पूछ लिया। उन्हें एहसास हो चुका था कि सीमा उनसे किराए का पैसा मांगना चाहती है। सीमा ने भी बिना हिचकिचाहट के कमरे का किराया और खाने पीने का खर्चा बता दिया और फिर कमरे से बाहर चली गई। राजा राम बहुत देर तक अकेले बैठे बैठे उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहे। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी उनसे ऐसा कह रही है। वह सोचने लगे कि जो प्यार, अपनापन और मान सम्मान उन्होंने देखा, वह सिर्फ एक दिखावा था। वह सोचने लगे, अगर सीमा मुझसे वैसे ही पैसे मांग लेती तो क्या मैं उसे नहीं देता? आखिर वह मेरी बेटी है। उन्होंने सोचा, मैं उसका दोगुना भी कर देता, पर इस तरह से खाने का पैसा और किराया मांगकर सीमा ने मेरा दिल बहुत दुखाया है। क्या इसी दिन के लिए उसने मुझे अपने साथ बुलाया था? ये सब बातें राजा राम के मन में चल रही थी और उन्हें अपनी पत्नी कांता देवी की याद आने लगी। ये सब सोचते सोचते राजा राम जोर जोर से रोने लगे। जैसे तैसे करके उन्होंने सीमा के घर पर 2 महीने बिताए। अब उनका मन पूरी तरह से बुझ चुका था और वह जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहते थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि इस घर में उनका सिर्फ आर्थिक शोषण किया जा रहा था। उन्हें अपने खर्च किए गए पैसों का दुख नहीं था, बल्कि इस बात का दुख था कि इस घर में उन्हें एक किराएदार की तरह रखा जा रहा था, न कि एक पिता की तरह। इस घुटन भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी दूसरी बेटी अंजू को फोन किया और उसे उन्हें वहां से ले जाने के लिए कहा। अंजू और उसके पति सुरेश उन्हें लेने के लिए तुरंत सीमा के घर पहुंच गए। वैसे भी अब राजा राम जी को सीमा के घर पर रहते हुए 2 महीने पूरे हो चुके थे और अब बारी अंजू की थी। राजा राम अंजू के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार बैठे थे। उन्हें लगा कि वहां पर रहकर उन्हें कुछ सुकून मिलेगा और शायद कोई दोस्त या रिश्तेदार भी मिलने आ जाएगा, क्योंकि अंजू आगरा में ही रहती थी। अंजू अपने पिता को बड़े ही प्यार से अपने घर लेकर गई। वहां पहुंचते ही उसके बच्चों ने भी अपने नाना जी का स्वागत बड़े ही प्यार से किया। अंजू के 2 बेटे थे और वे दोनों ही अपने नाना जी के इर्द गिर्द घूमने लगे। दोनों ही नाना जी के घर आने से बहुत खुश थे। अंजू ने राजा राम के लिए एक अलग कमरा भी दिया, जिसमें उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया। उस कमरे में अटैच बाथरूम भी था। राजा राम ने उन सुविधाओं को देखा जो सीमा के घर पर भी उन्हें मिली थी, लेकिन वे इस बार ना चाहते हुए भी अपनी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। पर कहते हैं ना, जो एक बार जल चुका होता है वह हर चीज को फूंक फूंक कर देखता है। राजा राम ने जब अंजू से उस कमरे का किराया पूछा तो उन्होंने बड़े ही संकोच के साथ कहा, बेटा, मुझे पहले ही बता दो कि इस कमरे का और खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, ताकि बाद में किसी को कोई असुविधा ना हो। अंजू ने राजा राम को टोका और कहा, पापा, कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं आपसे यहाँ रहने और खाने पीने का पैसा लूंगी? आप मेरे पापा हो, कोई बाहरी नहीं। आप यहाँ पूरे सम्मान और अधिकार के साथ रहिए। अंजू की इस बात को सुनकर
राजा राम थोड़े मुस्कुराए और बोले, किसने कहा कि ऐसा नहीं होता बेटा, मेरे साथ तो एक बेटी ने ऐसा ही किया। अंजू को समझ नहीं आया कि राजा राम क्या कह रहे हैं। उसने उनसे साफ साफ सब कुछ बताने को कहा। राजा राम ने जो कुछ भी सीमा के घर सहा था वो सब कुछ अंजू को बता दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह का व्यवहार उनके साथ वहां किया गया था। ये सब बताते हुए राजा राम की आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी अपनी बेटी ऐसा करेगी। अंजू को उनकी बातें सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। वह सोचने लगी कि सीमा दीदी ऐसा कैसे कर सकती है। उसने सीमा से बात करने के बारे में सोचा, लेकिन राजा राम ने उसे रोक दिया और कहा, बातों को बेवजह बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अंजू ने अपने पिता की बात मानी और वहीं पर उस विषय को खत्म कर दिया। अब राजा राम अंजू के घर पर बड़े ही सुकून से रह रहे थे। उन्हें वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और न ही कोई शिकायत। अंजू के घर पर उनकी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखा जाता था। धीरे धीरे राजा राम सीमा के घर की कड़वी यादों को अंजू के प्यार और सम्मान से भूलते जा रहे थे। अंजू के घर पर उन्हें रहते हुए 2 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन अब उनका वहां से जाना जरूरी था, क्योंकि सभी ने अपने पिता को 2-2 महीने के लिए बांट रखा था। अंजू के घर से जाने के 2 दिन पहले अंजू उनके पास आकर बैठी और उनके साथ समय बिताने लगी। उसने उनके साथ ढेर सारी पुरानी बातें की। राजा राम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत खुश है। उन्होंने अंजू को सीने से लगाकर बहुत सारे आशीर्वाद दिए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद अंजू का पति सुरेश भी कमरे में आ गया। उसके हाथ में एक डायरी थी जो उसने अंजू को दी। अंजू ने डायरी को लेकर राजा राम को पढ़ने के लिए दे दी। राजा राम आश्चर्य से डायरी को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह डायरी क्यों दी गई है। उन्होंने सुरेश से पूछा, बेटा इसमें क्या है और यह डायरी मुझे क्यों दी गई है? अंजू ने अपने पिता से कहा, पापा इसे पढ़िए। राजा राम ने डायरी को पलटकर पढ़ना शुरू किया। उसे पढ़ते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कभी डायरी को देखते तो कभी अंजू और सुरेश को। वह पढ़ते पढ़ते एकदम स्थिर हो गए। उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें इतना सम्मान देने वाला दामाद और इतनी प्यार करने वाली बेटी ऐसा कर सकते हैं। डायरी में राजा राम के उस घर में रहने के बाद से अब तक के सारे खर्चों का हिसाब लिखा हुआ था। उनके कमरे की सुविधाएं, बिजली का बिल, घुमाने फिराने का खर्च, पेट्रोल और अन्य टिकट खर्च, फल, सब्जियां, अनाज, दवाएं, सब कुछ लिखा हुआ था। ये सब पढ़कर राजा राम का दिल बहुत ज्यादा दुखी हो गया। राजा राम को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह मन ही मन सोच रहे थे कि इन बेटियों को मैंने अपनी संपत्ति में बराबर हिस्सा दे दिया, फिर भी इन्हें इस बूढ़े बाप से और क्या चाहिए। वह खुद को और अपनी किस्मत को कोसते हुए आंखों से बहते आंसू पोंछते रहे। उन्होंने अंजू से कहा, बेटी मैं समझ रहा था कि ये प्यार और अपनापन मेरे लिए है, लेकिन मैं गलत था। ये सब पैसों के लिए था, मेरे लिए नहीं। राजा राम ने रोते हुए कहा, शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, नहीं तो मुझे ऐसे धोखे और अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। अंजू ने बेफिक्री से जवाब दिया, पिताजी इसमें रोने की क्या बात है। जब आप सीमा दीदी को इतना कुछ दे सकते हैं तो मैंने भी वही मांगा है जो मैंने आप पर खर्च किया है। जब आप सीमा दीदी का घर भर रहे थे तब तो आपको कोई समस्या नहीं हुई। आज मैंने कुछ मांग लिया तो आपको बुरा लग रहा है। आपको इतनी पेंशन मिलती है, अगर थोड़ी बहुत हमें दे देंगे तो कौन सा आप गरीब हो जाएंगे। अंजू की बातों ने राजा राम को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी के दिल में इतना जहर हो सकता है। राजा राम अब कुछ भी समझने की हालत में नहीं थे। अंजू ने फिर कहा, पिताजी मुझे सब पता है कि आपने कब कब और क्या क्या सीमा दीदी को दिया है। उनके बच्चों की कॉलेज की फीस भरी, उन्हें नई मोटरसाइकिल दिलाई, सोने की अंगूठी बनवा कर दी, और मुझे देने में आपको इतनी परेशानी हो रही है। राजा राम अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कैसे दोनों बहनों ने मिलकर अपने बाप को लूटने की साजिश रची। वे अब पूरी तरह टूट चुके थे। अंजू और सुरेश ने चेक राजा राम के हाथ में पकड़ाकर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। राजा राम को आज अपनी पत्नी शांति की बहुत याद आ रही थी। वह सोचने लगे
कि अगर शांति उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। उन्होंने सोचा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने बेटियों की बातों में आकर अपना सालों पुराना मकान बेच दिया। अब राजाराम का दिल अपनी बेटियों से पूरी तरह हट गया था। उन्हें समझ आ गया था कि किसी को भी अपने पिता की जरूरत नहीं है, सभी को बस उनकी पेंशन चाहिए। सभी की निगाहें उनके पैसों पर है और सभी एक दूसरे से होड़ में है कि कौन उनसे कितना हड़प सकता है। उनके जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजाराम ने सोचा कि सीमा के घर धोखा खाने के बाद भी उन्होंने उसे माफ कर दिया था, अंजू के दिए अपनापन और प्यार की वजह से। उन्हें लगा था कि शायद अंजू में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आज अंजू ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। उसने दिखावे का मुखौटा पहनकर उन्हें ऐसे जाल में फंसा दिया जहां से वे ना तो बाहर निकल पा रहे थे और ना ही इस कड़वाहट को निगल पा रहे थे। इतना सब होने के बाद उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था कि वे क्या करें, कहां जाएं। उन्होंने सोचा कि अब तो ये जीवन किसी काम का नहीं है, उनकी किसी को कोई जरूरत नहीं है। वे बेहद दुखी थे और मन ही मन ये सब सोचते जा रहे थे। अंजू के घर रहते हुए राजाराम को 2 महीने पूरे हो गए थे और अब उन्हें छोटी बेटी निधि के पास जाना था। अंजू ने निधि को फोन कर दिया था कि वह आकर राजाराम को ले जाए। निधि और उसके पति कमल अगले ही दिन सुबह सुबह राजाराम को लेने अंजू के घर पहुंच गए। राजाराम अब निधि के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा इंतजाम नहीं था। उन्होंने बेमन से निधि के साथ जाने की हामी भर दी। उन्हें पता था कि निधि को भी अपने बूढ़े बाप से कोई मतलब नहीं है, सभी को बस उनकी पेंशन चाहिए जो हर महीने 42,000 रुपए आती है। उन बेटियों के लिए उनका बूढ़ा बाप सिर्फ एक साइड इनकम था जिसे थोड़ा सा दिखावा करके आसानी से कमाया जा सकता था। ये सारी बातें राजाराम के दिमाग में चल रही थी, लेकिन सब कुछ जानकर भी वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। निधि के घर जाने के लिए वे अपना सामान लेकर तैयार हो गए। निधि गुड़गांव में रहती थी और वे लोग कुछ घंटों के सफर के बाद वहां पहुंच गए। राजाराम जी के मन में विचार आया कि चलो एक बार फिर से अपने आप को लुटवाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। जैसे बाकी बेटियों के घरों में हुआ, वैसे ही निधि के घर में भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। उन्हें यहाँ भी एक अटैच बाथरूम वाला कमरा दिया गया। पर इस घर में एक अलग बात थी। उनका नौकर नरेश, जिसे खास तौर पर राजाराम जी की देखभाल के लिए रखा गया था। हालांकि राजाराम जी को पता था कि उसकी तनख्वाह भी उनके ही पैसों से दी जाएगी, पर उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि कम से कम उनके पास कोई ऐसा तो होगा जिससे वह अपने दिल की बातें कर सके। राजाराम जी ने अपना मन मार कर वहां रहने का फैसला किया। शुरुआती दिनों में नरेश उनके साथ रहता, उनसे बातें करता और कभी कभार वे दोनों घर से बाहर टहलने भी जाते। नरेश उनके लिए एक अच्छा साथी बन गया था। राजाराम जी को लगने लगा था कि कम से कम इस घर में उनके पास कोई ऐसा तो है जिससे वे अपने दुख बांट सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे निधि और कमल ने नरेश को उनसे दूर करना शुरू कर दिया। अब नरेश का ध्यान अधिकतर घर के कामों में ही लगा रहता और राजाराम जी से उसकी मुलाकातें कम होने लगी। वे भी जानते थे कि ऐसा दिन आएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा था कि जितने दिन अच्छे से निकल जाए वही बेहतर है। कुछ समय बाद राजाराम जी ने नरेश को अपने कमरे में बुलाया। जब नरेश आया तो राजाराम जी ने उससे पूछा, क्या बात है नरेश, अब तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? इतने दिन साथ बिताने के कारण राजाराम जी को नरेश से लगाव हो गया था और वह उसके साथ अपने सुख दुख साझा करने लगे थे। नरेश के इस बदले व्यवहार से वे बहुत निराश हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहले से ही कोई उनसे बात नहीं करता था और अब नरेश भी उनसे दूरी बना रहा था। राजाराम जी के प्यार और उदासी को देखते हुए नरेश ने सारी सच्चाई बता दी कि कैसे निधि और कमल ने उसे सिर्फ उनका नाम लेकर काम करने के लिए रखा था। उन्होंने उसे पहले ही कह दिया था कि उस बूढ़े आदमी के साथ बस कुछ दिन बिताना है और फिर जो हम कहेंगे वही करना है। नरेश की बातों को सुनकर राजाराम जी का दिल टूट गया। वे जानते थे कि नरेश उनके लिए काम कर रहा था, लेकिन उसकी तनख्वाह उन्हीं के पैसों से दी जा रही थी। राजाराम जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोचने लगे, ये कैसी बेटियां हैं जिन्हें अपने पिता की कोई परवाह नहीं, जबकि सबको पता है कि पिता ने उनके घर सिर्फ 2 महीने ही गुजारने हैं।
उसके बाद वो वहां नहीं रह पाएंगे। उन्होंने सोचा कि किसी ने सच ही कहा है, माँ बाप बच्चों को एक छोटे से कमरे में भी अच्छे से पाल लेते हैं, और ये सब बच्चे मिलकर भी एक बाप को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। राजा राम जी इसी उधेड़बुन में बैठे थे कि तभी निधि कमरे में आई और उसने उन्हें तैयार होने के लिए कहा। राजा राम जी ने पूछा, कहाँ जाना है? लेकिन निधि बिना कुछ कहे कमरे से चली गई। राजा राम जी कुछ देर तक सोचते रहे कि आखिर कहाँ जाना है, लेकिन उन्होंने सोचा और तैयार हो गए। सभी लोग एक कार से शोरूम पहुंचे। शोरूम के अंदर जाते ही निधि ने बताया कि वे कार खरीदने आई हैं। अंदर जाकर सब कारें पसंद करने लगे। निधि के पति कमल और उनका बेटा कार पसंद कर रहे थे। तभी निधि ने राजा राम जी से आकर कार के पैसे देने को कहा। राजा राम जी को समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रही है। उन्होंने निधि को हैरानी से देखा। निधि ने कहा, पापा, ये कार तो आप ही हमें गिफ्ट कर रहे हैं, क्या आप हमें एक कार तक नहीं दिलवा सकते? राजा राम जी शोरूम के अंदर कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे बिना कुछ बोले शोरूम से बाहर निकल आए। राजा राम जी जैसे ही बाहर आए, निधि भी उनके पीछे पीछे आ गई और तरह तरह के बहाने बनाकर उनसे कार के लिए चेक पर हस्ताक्षर करवा ली। चाहकर भी राजा राम जी कुछ नहीं कर पाए। निधि तो अपने बाकी बहनों से भी ज्यादा चतुर निकली। उसने बातों में फंसाकर राजा राम जी से कार गिफ्ट करवा ली, और जब ये बात दूसरी बहनों को पता चली कि निधि ने तो सीधे कार ही ले ली, तो सभी ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। हर कोई अपने हिस्से से अधिक पाना चाहता था। राजा राम जी अब बहुत परेशान हो गए थे। रोज रोज के दिखावे और अपने ही पिता के साथ की जा रही चालबाजियों से वे ऊब चुके थे। वे अपने लिए एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां वह अपने बचे हुए जीवन के कुछ पल शांति और सुकून के साथ बिता सके। एक ऐसी जगह जहां किसी की चिक-चिक और चालबाजियां न हो। उन्होंने अपना वर्षों पुराना आगरा का घर छोड़ दिया था ताकि खुशी से रह सके, लेकिन यहाँ भी वे पहले से ज्यादा दुखी रहने लगे थे। उनकी बेटियों को उनकी परेशानियों और उदासी से कोई मतलब नहीं था। सभी इस बात में लगी रहती थी कि कैसे और किस तरह से अपने पिता को लूट सके। राजा राम जी के एक पुराने मित्र थे। उन्होंने उन्हें अपनी सभी परेशानियों के बारे में फोन पर बताया। तब उनके मित्र ने उन्हें वृद्धाश्रम में रहने की सलाह दी, जहां उनके जैसे और भी लोग होंगे जो उनके दुख और सुख बांट सकेंगे। राजा राम जी को अपने मित्र की यह सलाह सही लगी। उन्होंने सोचा कि जब किसी को उनकी परवाह नहीं है तो वे भी क्यों किसी के बारे में सोचे। उन्होंने वृद्धाश्रम जाने का मन बना लिया था ताकि बुढ़ापे के बचे हुए दिन शांति से गुजर सके। लेकिन वृद्धाश्रम जाने से पहले वे अपने बड़े भाई बाबू राम जी से मिलना चाहते थे। वे अपने भाई से बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए वे उन्हें अपनी वृद्धाश्रम जाने की योजना के बारे में बताना चाहते थे। राजा राम जी की पत्नी और उनकी भाभी के बीच कभी भी नहीं बनती थी, इसी कारण दोनों भाई ज्यादा नहीं मिल पाते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दोनों भाइयों के बीच प्यार कम हुआ था। राजा राम जी अपने भाई को याद करते हुए बचपन की यादों में खो गए। उन्होंने याद किया कि कैसे वे और उनके बड़े भाई बाबू राम जी मिलकर बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन शादी के बाद रोज रोज की कलह से बचने के लिए उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया ताकि दोनों परिवारों में प्यार बना रहे। अपने भाई को याद करते हुए राजा राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने भाई से मिलकर उन्हें अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते थे। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने भाई को फोन करने लगे। जैसे ही बाबू राम जी ने फोन उठाया, वे खुशी से फूले नहीं समाये। दोनों भाई फोन पर बात करते हुए भावुक हो गए। वे जल्द से जल्द मिलकर गले मिलना चाहते थे। राजा राम जी के फोन करते ही बाबू राम जी बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपने घर मिलने के लिए बुलाते हैं। उनकी यह बात सुनते ही राजा राम जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते और अपने भाई से मिलने के लिए उतावले हो उठते हैं। 2 दिन बाद मिलने का समय तय करते हैं। बाबू राम जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ ग्वालियर में रहते थे। वहां उनकी पत्नी आशा, उनके 2 बेटे चंद्रभान और अतुल और उनकी बहुएं सुमन और सुनीता और उनके बच्चे, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। राजा राम जी ने जब ग्वालियर जाने का इरादा अपने घर वालों को बताया
तो घर में एक अलग ही उत्साह भर गया। सब लोग उनसे मिलने की खुशी में जुट गए। उनके स्वागत के लिए घर में तरह तरह के पकवान बनने लगे और उनके आराम के लिए एक खास कमरा भी सजाया गया। बच्चे भी बेहद उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें याद था कि बचपन में उनके छोटे दादाजी उन्हें चॉकलेट्स दिया करते थे। जैसे ही राजा राम जी के आने का समय नजदीक आया, पूरे घर में एक अलग ही चहल पहल देखने को मिली। उनकी गाड़ी के आते ही सभी ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। सभी लोग इतने प्यार और अपनापन से उनसे मिले कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि इतने सालों बाद उनसे मिल रहे हैं। राजा राम जी भी अपने भाई के परिवार के इस व्यवहार से बेहद भावुक हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी परिवार में उनके लिए इतना प्यार और सम्मान बचा हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही लंबे समय तक परिवार से दूरी बना रखी थी। बस कभी कभार फोन पर बात हुई या शादियों में मिलना हुआ। यहाँ तक कि उनकी पत्नी शांति जी के निधन पर भी परिवार आया था, पर उसके बाद से कोई खास संपर्क नहीं था। अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि राजा राम जी ने वापस जाने की बात कह दी। उनकी यह बात सुनकर घर वालों ने उन्हें कुछ दिन रुकने की जिद की। सब चाहते थे कि वे उनके साथ थोड़ा और समय बिताएं। आखिरकार वे अपने भाई के सम्मान में कुछ दिन और रुकने के लिए मान गए। रात में जब सभी एक साथ खाना खाकर बातें कर रहे थे, तो दोनों भाई अपने कमरे में अकेले थे। तब बाबू राम जी ने अपने भाई की उदासी की वजह पूछी। राजा राम जी थोड़े चौंक गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, फिर उनके भाई को कैसे पता चला कि वे परेशान हैं। राजा राम जी अभी सोच में ही थे कि बाबू राम जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हिलाया और कहा, तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगर सब ठीक होता तो कोई बेटा अपने बूढ़े पिता को इतनी दूर अकेले सफर करने के लिए नहीं भेजता। तब राजा राम जी ने अपने भाई को अपनी सारी परेशानियां बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटियों ने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया और कैसे उन्हें सिर्फ उनके पैसों की जरूरत है। जब वे ये सब बता रहे थे तो उनकी आंखें नम हो गईं। बाबू राम जी और उनकी पत्नी को यह सब सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बेटियां भी अपने पिता के साथ ऐसा कर सकती हैं। वे खुद भी असमंजस में थे, क्योंकि आमतौर पर ऐसा व्यवहार लड़कों से सुना या देखा जाता है, पर बेटियों से नहीं। जब राजा राम जी ने उन्हें वृद्धाश्रम में जाने का मन बताया, तो बाबू राम जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा, राजा राम, मेरे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना पड़ा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम अकेले नहीं जाओगे। बाबू राम जी ने कहा, अब से तुम हमारे साथ रहोगे। ये सुनते ही राजा राम जी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं भाई साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं जैसा हूं ठीक हूं, आप मेरे लिए चिंता मत करो। बाबू राम जी ने यह सुनकर कहा, क्या कहा? तुम मेरे ऊपर बोझ हो सकते हो? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? राजा राम जी को अपने भाई की इस बात से सुकून तो मिला, लेकिन वे मन ही मन सोचने लगे कि शायद ये सब बातें प्यार में कही गई हैं। अगले दिन जब राजा राम जी अपने कामों में व्यस्त थे, बाबू राम जी ने अपने परिवार के सभी लोगों को राजा राम जी की सारी परेशानियों के बारे में बताया। बाबू राम जी ने ये सब बातें राजा राम जी की गैर मौजूदगी में की, ताकि उन्हें किसी तरह का अपमान महसूस न हो। घर के सभी लोग बाबू राम जी की बातों को सुनकर राजा राम जी को खुशी खुशी अपनाने के लिए तैयार हो गए। वे सब मिलकर उनका ख्याल रखना चाहते थे, और ये सब बिना किसी स्वार्थ के कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में किसी को भी राजा राम जी की पेंशन या बैंक बैलेंस के बारे में कुछ पता नहीं था। बाबू राम जी के परिवार वालों ने बिना किसी आपत्ति के उनकी बात मान ली, जिससे बाबू राम जी को अपनी परवरिश और बच्चों पर गर्व महसूस हो रहा था। उनकी बहुओं ने भी राजा राम जी को अपनाने में पूरा सहयोग दिया। उनके बेटे चंद्रभान और उनकी पत्नी सुमन ने तो उन्हें अपने कमरे में रहने की भी पेशकश की। बाबू राम जी कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे, वे बस खुशी खुशी अपनी जिंदगी चला रहे थे। उनका घर एक आम आदमी के घर जैसा ही था, जिसमें सभी के पास अपने अपने कमरे थे, पर इतना बड़ा नहीं था कि राजा राम जी को अलग से कमरा दिया जा सके। इसीलिए बाबू राम जी के बेटे ने अपना कमरा उन्हें देने के लिए कहा, ताकि राजा राम जी को किसी तरह की परेशानी ना हो। जब राजा राम जी को ये बात पता चली
तो उन्होंने चंद्रभान को ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने बड़े भाई के कमरे में चारपाई पर सोने को ही बेहतर समझा। राजा राम जी ने कहा, मुझे बस प्यार की जरूरत है, किसी बड़े कमरे की नहीं। इस घर में भले ही सुविधाओं की कमी थी, पर प्यार, इज्जत और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। सभी, बड़े हों या बच्चे, बिना किसी स्वार्थ के उन्हें अपनाने के लिए तैयार थे। अब राजा राम जी को उनके बड़े भाई बाबू राम जी के घर में बहुत प्यार और अपनापन मिल रहा था। जब भी कोई बाहर जाता तो उनसे पूछ कर जाता, किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें तुरंत बताया जाता। राजा राम जी को अब इन सब के प्यार और अपनापन की आदत सी हो गई थी। अब उनका मन इस घर को छोड़कर कहीं जाने का नहीं करता था। हालांकि उनके मन में यह डर हमेशा बना रहता था कि वे आखिर कब तक अपने भाई के घर में रह पाएंगे। बाबू राम जी के घर में पैसों की कमी होने के बावजूद किसी ने भी कभी राजा राम जी से एक पैसा खर्च करने को नहीं कहा। जब भी राजा राम जी पैसे देने की बात करते, घर के लोग उनसे नाराज हो जाते, क्योंकि उनके लिए वे घर के एक हिस्से थे। अब राजा राम जी को अपने भाई के घर रहते हुए पूरे 4 महीने हो चुके थे और इस दौरान किसी ने भी उनसे ना कोई पैसा खर्च करवाया था और ना ही कभी किसी तरह की उम्मीद जताई थी। इस घर में उन्हें पूरा मान, सम्मान, प्यार और अपनापन मिल रहा था। राजा राम जी अपने कमरे में अकेले बैठे बैठे विचारों में खोए थे। उनके मन में विचार आ रहे थे, अगर मेरे बच्चे होते तो अब तक मुझे टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर खा गए होते। उनकी बेटियां उन्हें घर ले जाने के लिए बार बार फोन करती थी, लेकिन राजा राम जी को अच्छी तरह मालूम था कि ये कॉल्स किसी स्नेह के कारण नहीं थी। उन्हें अपने पिता की याद नहीं आ रही थी, बल्कि उनकी नजर उस साइड इनकम पर थी जो बिना किसी मेहनत के उनके हाथ लग रही थी। राजा राम जी इन विचारों में खोए हुए थे और ये सब सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने कमरे में बैठे यही सब सोच रहे थे कि तभी उनके भाई बाबू राम जी कमरे में आ गए। बाबू राम जी को देखकर राजा राम जी ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश की, लेकिन वे अपने आंसू छुपा नहीं पाए। बाबू राम जी ने उन्हें रोता हुआ देख लिया और घबराते हुए उनसे रोने का कारण पूछा। राजा राम जी ने बात को टालते हुए कहा कि वे अब घर से जाने की सोच रहे हैं। राजा राम जी की यह बात सुनकर और उन्हें रोता देखकर बाबू राम जी ने पूछा, क्या हमारे घर में तुम्हें कोई तकलीफ है? किसी ने कुछ कहा है? किसी की कोई बात बुरी लगी है? राजा राम जी ने अपने भाई को बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे यहाँ पर तो सबका इतना प्यार और खुशी मिली है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय पर खाना, वो भी सबके साथ मिलजुल कर, समय पर दवाई और न जाने क्या क्या। यहाँ तक कि मुझे इस बात का अधिकार भी मिला कि मैं अपने विचार रख सकूं। ये सब मेरे लिए किसी सपने जैसा है। राजा राम जी ने आगे कहा, भाई साहब, मैं तो कब का अपने बच्चों के व्यवहार के कारण अपनी जिंदगी से हार मान चुका था, लेकिन यहाँ आप सभी के साथ ने मुझे फिर से जीने की उम्मीद दी है। पर अब मुझे डर लगने लगा है कि अगर मुझे इस सब की आदत पड़ गई तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी कैसे जी पाऊंगा, क्योंकि मैं और ज्यादा आप सभी पर बोझ नहीं बनना चाहता। राजा राम जी की बातें सुनकर बाबू राम जी बोले, अरे राजा राम, तुम कहीं नहीं जा रहे। अब हम दोनों भाई साथ रहेंगे मरते दम तक। तुम अब मेरे घर का हिस्सा हो। राजा राम और बाबू राम बस नाम अलग है, तन अलग है, लेकिन मन एक ही है। और अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम बोझ हो तो मैं तुमसे पहले इस घर से जाऊंगा। बाबू राम जी की ये बातें सुनकर राजा राम जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वे अपने भाई के गले मिलकर रोने लगे। ऐसा करते हुए वे खुद को रोक नहीं पाए। राजा राम जी ने अपने भाई से कहा, भाई साहब, जिंदगी का क्या है, क्या क्या रंग दिखाती है। जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वही मेरी बेटियां आज मेरे लिए पराई हो गई है। और जिन्हें मैंने कभी प्यार नहीं किया, जिनकी कभी दुख तकलीफ नहीं पूछी, जिन्होंने मुझसे कभी किसी भी बात की उम्मीद नहीं की, वे बच्चे और बहुएं आज मुझे अपने से अलग नहीं होने देना चाहते। राजा राम जी बोले, सच कहा है किसी ने, आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। जहां एक तरफ लड़के माँ बाप से अपना हक मानने में पीछे नहीं हटते, उन्हें माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ पैसे से प्यार होता है, वहीं आजकल लड़कियां भी ऐसी होती जा रही है।
उन्हें माँ बाप से ज्यादा उनकी दौलत से प्यार है। राजा राम जी ने कहा, मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी बेटियां ऐसी है जिन्हें मुझसे प्यार नहीं है भाई साहब। और जहां हम लड़कों को हमेशा गलत मानते हैं, बहुओं को कभी अपना नहीं समझते, वहीं बहुएं सास ससुर के बुरे वक्त में उनके साथ रहती है, उनकी सेवा करती है। लड़के भी उनका ख्याल रखते हैं। कौन सी लड़की है जो अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करने आती है? सेवा हमेशा बहुएं करती है। राजा राम जी बोले, भाई साहब, यहाँ भी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर अपने घर के बच्चे तो ऐसे ही है। मैंने अपने जीवन में ये दोनों बातें सीखी है। आज के समय में लड़के लड़कियां और बहू बेटी सब एक जैसे हैं। चाहे माँ बाप के हिस्से की बात हो या उनकी संपत्ति की। जहाँ एक तरफ लड़के बुरे हैं, वहीं लड़कियां भी बुरी है, और जहाँ बहुएं बुरी है, वहीं दामाद भी बुरे हैं। सब कुछ एक जैसा नहीं होता। आज राजा राम जी हमारे बीच नहीं है। उन्हें इस दुनिया से गए 1 साल और 3 महीने हो चुके हैं, पर वे मरते दम तक अपने भाई के साथ ही रहे। उन्हें किसी ने भी कहीं और नहीं जाने दिया, न किसी बेटी के घर और न ही किसी वृद्धाश्रम में। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, बस वहां जाने से उन्हें कोई नहीं रोक पाया। लेकिन अपने बुढ़ापे के अंतिम दिन उन्होंने बाबूराम जी और उनके परिवार के साथ बड़े ही प्यार से खुशी खुशी बिताए। उनके आखिरी दिन बहुत ही सुखद बीते और उनके चेहरे पर मरते वक्त एक शांति और खुशी थी, जो उन्हें अपने भाई के घर में प्यार और सम्मान मिलने से मिली। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।